सबको नमस्कार। सबसे बात भी नहीं हुई थी इसलिए सबको नमस्कार। हमने नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार। ऐसे मैं कह रही थी कि हमने लास्ट दो क्लासेस में दो टॉपिक्स किए हैं। मैं चाहूंगी कि हम एक बार सारे टॉपिक्स कर लें, फिर हम फुल फुल हैंड्स लगाएंगे ताकि हमें अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो जैसे हम लोगों ने एजुकेशन पढ़ा, फिर हम लोगों ने अभी प्रोफेशन पढ़ा, तो आपको कुछ तो आइडिया हो ही गया ना कि एजुकेशन कैसे देखना है, प्रोफेशन कैसे देखना है, या बिल्कुल हिंट नहीं है? बताइए। मेरे हिसाब से एक बार हाथ देख के तो लगेगा अरे समझ ही नहीं आ रहा कुछ, लेकिन जब एक एक चीज जोड़ते जाओगे तो सब समझ आने लग जाता है। आता है या नहीं? अभी हम लोगों ने उस दिन कल परसों हाथ लगाए जो जब हम उनको जोड़ते चले गए तो कितनी चीजें निकलती आई उन लोगों की। ऐसे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पहले एक बार हम इसके टॉपिक्स कंप्लीट करके फिर हम फुल फुल हैंड्स में फुल फुल लाइफ इवेंट्स निकाल। मैं ये चाहती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक सिंपल चाहिए आप लोग को या टफ? आज कौन सा डे है? आज थर्सडे है ना, तो फिर आज एक सिंपल टॉपिक लेते हैं। मंडे थर्सडे इकट्ठा करके हम हेल्थ पे काम करें। हाँ, आज करेंगे तो थर्सडे साथ में कर ले, मंडे जैसे आप लोग बोले। चलो, किसी ने कुछ नहीं बोला। दिन तो वही है सारे। हाँ, गैप तो होता ही रहता है। आज हम बात करेंगे हेल्थ की। तो ये वाली लाइट बस पहले आज हमारी क्लास में टॉपिक चलेगा हेल्थ का। अब हम अगर हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसकी कोई लिमिट्स ही नहीं है। हम इतना किसी का परफेक्ट तो हम 100% तो निकाल ही नहीं सकते, लेकिन हम बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं। इतना क्लोज कि सामने वाले को एक गाइडेंस मिल जाती है। और उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी बेसिक हेल्थ कंडीशन देखनी पड़ेगी, बहुत जनरल जो हेल्थ कंडीशन है। फिर उसकी थोड़ी सी सीवियर, फिर उससे सीवियर, फिर उससे सीवियर। और फिर हमें इंडिविजुअली हर हेल्थ का के कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए। तो जब हमारे सामने एक क्लाइंट आता है तो हो सकता है अंदर से वो बीमार हो, ऊपर से वो बिल्कुल ठीक लग रहा हो। तो हमें सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि उसकी जो एक्चुअल हेल्थ कंडीशन जो मर्जी हो, आज की हेल्थ कंडीशन क्या है, टुडेज हेल्थ कंडीशन। ये तो हो गया क्लाइंट के लिए। आप अपने लिए भी यूज देख सकते हो, हर आदमी अपने लिए भी देख सकता है। आज की डेट में मेरी हेल्थ कंडीशन कैसी है, मुझे अगर देखना हो तो मुझे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? बताइए। मेरे को अपना फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ कंडीशन देखनी पड़ेगी। इसमें आ जाता है हमारा कलर। जैसे मेरा मूड होगा, मेरा फिजिकल कंडीशन वैसी ही रिप्रेजेंट हो जाएगी। मैं साइकोलॉजिकली खुश होंगी तो मेरा कलर ऑफ हैंड अच्छा होगा। मैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड होंगी तो मेरा कलर ऑफ हैंड लो हो जाएगा। मैं फिजिकली अनकंफर्टेबल फील कर रही होंगी तो मेरा कलर ऑफ हैंड पिंक या पेल हो जाएगा। कभी तो ये आपको लगेगा अरे आज तो लाल लाल लग रहा है, आज ये पिंक लग रहा है, आज ये व्हाइट व्हाइट लग रहा है, आज ये येलो लग रहा है, या कोई पर्टिकुलर पोर्शन येलो लग रहा है, कोई पर्टिकुलर पोर्शन पिंक लग रहा है, कोई पर्टिकुलर पोर्शन व्हाइट लग रहा है। तो ये हमारा आज का कलर ऑफ हैंड है। इसमें अच्छे कलर्स कौन से होते हैं आप लोग बताइए। लाइट रेड पिंक। और पिंक। हाँ जी। लाइट पिंक मैम।
पिंक, रेड और पिंक मैडम, और रेड, लाइट पिंक, रेड डार्क पिंक, और डार्क पिंक। अगर मेरे हाथ का कलर मुझे कहीं से ये लग रहा है तो ये समझ लो आज मेरी हेल्थ एक्सेलेंट। एक्सेलेंट का मतलब गुड, वेरी गुड और एक्सेलेंट ले लीजिए आप, पता समझ लीजिए ना, इतना तो हमें पता लग ही गया कि आज पिंक लग रहा है तो ठीक है, नॉर्मल है मेरी हेल्थ। रेड लग रहा है तो उससे अच्छी है, डार्क पिंक लग रहा है तो उससे अच्छी है, और रेड हो गया तो बहुत अच्छी। ये मेरी हेल्थ कंडीशन मुझे आज की सिचुएशन बता रही है। कल या शाम तक भी ये बदल सकती है, 2 घंटे बाद भी बदल सकती है। सुबह से मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ तो इस समय मेरा हाथ पेल हो रहा होगा। अभी आप आए, आपने मुझे खाना खिला दिया, पानी वानी पिलाया, तो देखा थोड़ी देर बाद ये रेडिश हो गया। ये घंटों में भी बदल सकता है, मोमेंट्री है ये, चेंजिंग। जैसा आपका मोमेंट होगा, जैसे समय चल रहा होगा, वैसे ही इसका कलर चेंज होता रहेगा, और जैसे इसका कलर चेंज होगा वैसे ही आपकी सोच बदल जाएगी। अब मान लो ये बहुत पेल पिंक है, और मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे पास कोई फर्स्ट टाइम आया, कोई इंट्रोडक्शन कर रहा है, कोई मेरे से पूछ रहा है कि आप पढ़ाते कैसे हो, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, उसमें मैं ये सिखाती हूँ, ये ऐसे लेजी से होके मैंने उसको करा और वो चला जाएगा, कुछ नहीं आएगा। यही डार्क पिंक या रेड होगा, अरे मेरे पास ये नॉलेज है, आप आएंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा, ये इस तरीके से पैटर्न चलता है, हमारे क्लास ऐसे चलती है, ये होता है वो होता है। तो आप इतने एक्साइटेड हो जाएंगे कि सुन के कि आपको लगेगा अरे हाँ भाई। तो ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड हो गया। फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ दोनों चल रही है साथ साथ, कि फिजिकली आप सामने वाले से कैसे अप्रोच कर रहे हो, और मेंटली आप अंदर कैसे कर रहे हो। अब इसमें अगर रोज कलर चेंज में जब आप हमारा अगर व्हाइट हो जाए, तो उस दिन आप समझ लो कि क्या आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, वीक है। क्यों? डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, या फिर इसको एनेमिक भी बोल सकते हैं। आप एनेमिक फील कर रहे हो। एनेमिक एक टेम्पररी बीमारी है ना, रोज तो आप एनेमिक नहीं होते ना। अगर आपको अगर आप छोटे उसमें चले जाओ कस्बों में, तो जो हमारी फैक्ट्री के लेबर वेबर होते हैं, ये लोग जो होते हैं, किस दिन कल मैं छुट्टी पे था, मैं अस्पताल में एडमिट था, मैं ग्लूकोज चढ़वा रहा था। 1 मिनट में जाते हैं और ग्लूकोज की बोतल चढ़वा के आ जाते हैं। हम लोग इतना हंसते हैं कि देखो, हमारे से अच्छे ये गए अपना ग्लूकोज की बोतल चढ़वा के आए। वो कमजोरी लग रही थी, हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, मैंने ग्लूकोज की बोतल चढ़वाई। तो उन्होंने अपने एनेमिक को कैसे ठीक किया? ग्लूकोज से। तो आप हंस के कर सकते हो, आप कुछ खा के कर सकते हो, आप आयरन रिच फूड ले लो, या आपके हाथ में आपको क्या फील हो रहा है, आर यू फीलिंग लो, क्या आपका पेट खराब है, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप खाना नहीं खा पा रहे, क्या चीज हो रही है। और मेन तो ये ब्लड से रिलेटेड ही होता है, एनीमिक, खून की कमी होती है बॉडी में, इसलिए आयरन रिच फूड ले सकते हैं। अगर ये येलो लग रहा है आपको, तो वाटर बॉर्न डिजीज, 100% पानी से आपको कोई प्रॉब्लम हो गई। किसी किसी दिन आपको कोई फिंगर भी सब पीली लग सकती है, कोई पर्टिकुलर पोर्शन पीला लग सकता है, कहीं ये वाला पोर्शन पीला लग रहा है। तो जो सा भी पोर्शन पीला लग रहा है, आप समझ जाओ उस पोर्शन से रिलेटेड जो चीजें आपकी लाइफ में है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की हेल्थ से इफेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न अगर लग रहा है पीला, तो इसका मतलब आपका पेट बहुत ज्यादा खराब है। मान लीजिए मरकरी लग रहा है, मरकरी आपका दिमाग है, तो पेट में इतनी गैस बन रही है कि सिर पे चढ़ रही है। ठीक है ना? यहाँ पर लग रहा है वीनस पे, तो कहीं ना कहीं आपका यूरिनरी आप कॉन्स्टिपेशन की ब्लॉकेज है। कोई भी रीजन हो सकता है, वाटर बॉर्न डिजीज तो कुछ भी हो सकता है। फिर आ जाता है हमारा ब्लू और पर्पल और ब्लैक। इसमें दो चीजें हैं, ये जो 3 कलर, ये हमारा स्मॉल प्रॉब्लम है, सीवियर है, और ये एक्सट्रीम है। और ये चीज जो 3 चीजें मैंने लिखी हैं, ये तब होती है जब एक पैच होता है। पैच का मतलब, मान लो मेरी ये लाइन चल रही है और मेरा इतना हिस्सा काला हो गया, या मेरा इतना हिस्सा पर्पल हो गया, या मेरा इतना हिस्सा ब्लू हो गया, या मेरा इतना हिस्सा रेड हो गया, तो मुझे इस एरिया में पता होना चाहिए, मेरी हेडलाइन है फॉर एग्जाम्पल, और मैं इसी एज में रनिंग हूँ,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन में हो सकता है क्लॉट बन रहा हो सकता है कोई हेल्थ इश्यू बन रही हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, मुझे उस चीज का ध्यान रखना। ये तब होगा अगर ये पैच होगा, लेकिन अगर ये सिर्फ वेन्स होंगे, वेन्स आर सीजनल, सीजनल स्टमक प्रॉब्लम। जब भी मौसम बदलता है तो कई बार हमारा खाना पीना खराब हो जाता है, यहाँ पर नसें आ जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक जाती हैं, यहाँ से हमारे जुपिटर तक जाती हैं, इस पूरे पोर्शन में हमारी नसें बन जाती हैं, किसी किसी के हाथ में तो यहाँ तक भी चलती जाती है। ये जितनी ज्यादा अगर आपको दिख रही होंगी तो ये समझ लो कि मौसम के हिसाब से मैं मौसम के चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पा रहा। ये आज की है। अब मैं इसको क्योर कर लूं तो ये ठीक हो गई, नहीं करूंगी तो ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। नेक्स्ट लेवल क्या होता है, ये मेरी बॉडी में एंटर करती है, इट एंटर्स माय बॉडी। ठीक, पहली चीज आपने देखी कि आज आज की कंडीशन ऐसी है, अभी ठीक हो सकती है, लेकिन मैंने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, अब ये बिगड़ गई तो ये अब मेरी बॉडी के अंदर एंटर करके मेरे को एक लॉन्ग टर्म बीमारी दे सकती है। और ये मुझे कहाँ से नजर आएगी, मेरे नेल्स पे। इट इज विजिबल ऑन माई नेल्स। नेल्स पे अगेन हम वही कलर्स देखते हैं। अब यही कलर अगर नेल पे चला गया, तो अगर मेरी एनेमिक वाइट यहाँ पर आ रहा था और मैंने देख उसको ठीक नहीं किया और वो नेल्स पे भी वाइट वाइट हो गया, तो मेरी एनेमिक कंडीशन बढ़ गई, बिगड़ गई ना। मेरे हो सकता है व्हाइट ब्लड सेल्स ना बन रहे हो, रेड ब्लड सेल्स ना बन रहे हो, मेरा होमोग्लोबिन ना बन रहा हो, मेरा एनर्जी लेवल ना बन रहा हो। वो अब वो मेरे लिए एक बीमारी बन गया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो वो मेरे को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और उसकी भी मैं अगर केयर नहीं करूंगी तो हो सकता है डिप्रेशन में ही ले जाए मुझे। अगर सिर्फ सैटर्न सैटर्न का ही हो जाए तो आपको पता है सैटर्न आपको डिप्रेसिव बनाता है, ये आपका नर्वस सिस्टम को रूल करता है, आपको सब सारी चीजें सब पता है, लेकिन आपको कनेक्ट करना है स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे हमें इफेक्ट करता है। किसी को कोई भी चीज समझ नहीं आए तो प्लीज बीच में पूछ लेना कि ये तो शुरुआत हुई बीमारी की और ये आज खत्म हो गई, नहीं ठीक करी मैंने, अब ये मेरी बॉडी में एंटर करनी शुरू हो गई तो मेरे नेल्स पे चली। अब जब मेरे नेल्स पे भी मैंने परवाह नहीं करी, तो मुझे ये देखना है कि मेरी बॉडी किस किस बीमारी से इम्यून है, कि लाइफ में कभी ना कभी ये बीमारी आएगी। ये होगा आपका थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल वाज जनरल हेल्थ कंडीशन, उसके बाद सेकंड लेवल वाज नेल्स, आपकी बीमारी एंटर्स योर नेल्स, और थर्ड कंडीशन हो गई योर बॉडी इज इम्यून। इसके लिए आप देखोगे फिंगर्स, क्योंकि फिंगर्स चेंज नहीं हो सकती ना, अगर सीधी है तो सीधी रहेगी, टेढ़ी है तो टेढ़ी रहेगी। अब ये जरूर हो सकता है कि सीधी है आज, लेकिन मैंने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक नहीं किया तो वो और टेढ़ी हो गई, मैंने सिस्टम को ठीक नहीं किया तो ये और टेढ़ी हो गई। अगर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे तो ये घर में सब मेरी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मैं ऐसे तीन नहीं बोल सकती। ठीक है, मैं तीन ऐसे बोलती हूँ तो सब लोग हंसते हैं, ये तीन है, ये कौन सा तीन होता है। लेकिन अभी मैंने मतलब जब से मैं विपासना जाने लगी, मैं बैठ बैठ के मतलब एक्सरसाइज कर बैठने से मेरी ये वाली फिंगर्स इतनी खुल गई है, ये अभी भी पूरी नहीं खुली है, अभी भी मुझे इसमें और प्रैक्टिस खोलने की जरूरत है। जिस दिन ये पूरी खुल जाएगी मेरा ब्रेन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये फिंगर देखो नेचुरली टेढ़ी है। ब्रेन प्रॉब्लम तो ये ऐसे नहीं खुल, मतलब ऐसे नहीं खुलेंगे। ना, लैटरल में प्रॉब्लम होगी तो आप लैटरल को खड़ी ही नहीं कर पाओगे, अपने आप नहीं हो गया, अपने आप नहीं होगा, आप करोगे तो दर्द होगा आपको। ऐसे जोड़ के। हाँ, आपका जबरदस्ती करना पड़ेगा, जो भी उंगली नहीं खुल रही समझ लो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। बहुत सिंपल टिप है, लेकिन आपको एकदम इससे आंसर मिल जाएगा। अब इसमें बाकी तीन खुलनी शुरू हो गई ना, तो बाकी तीनों की जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होनी शुरू हो गई,
और अभी ये भी कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब फर्क पड़ गया। लेफ्ट हैंड है। अब अभी लेफ्ट में हो गया है, डेस्टिनी में डेस्टिनी में भी था और कर्मा में भी था। ज्यादा तंग कर रहा था, अब डेस्टिनी का ठीक हो गया है, कर्म करके तो ये भी ठीक हो जाएगा। एक तो कोशिश करते हैं। अब आप लोग ही देखिए, अगर आप मुझे क्या कहते हैं, 2-3 साल पहले देखेंगे तो कितने फिट्स पड़ते थे, और अब देखो बहुत फर्क है। तो दवाइयां अपना काम कर रही हैं, लेकिन दवाइयां क्या होती हैं कि पेन किलर्स होती हैं या स्लीपिंग पिल्स होती हैं, रिलैक्सिंग पिल्स होती हैं, वो टेम्पररी होती हैं। ये तो एक परमानेंट इलाज है। उठ नहीं रही अभी तीनों जैसे। अभी ये देखो ना, तीनों इधर की नहीं उठ रही हैं, अभी भी इतनी भी नहीं खुलती सर, ऐसे होती थी। जब मैं चौकड़ी मारती थी, मेरी यहाँ से एक नस दर्द दर्द करती थी। हाँ, तो बिठाते ही ऐसे हैं आपको करके। तो अब ये क्या जो नेट कर रही हैं तीनों जो नहीं खुल रही हैं, क्या क्या कि कर अभी रही पूरा नर्वस सिस्टम पूरा ठीक नहीं हुआ है। तभी कभी कई बार आप लोग बोलते हैं, मैम आज आप बहुत फ्रेश लग रहे हो, आज आप पेल लग रहे हो। वो दिखता है ना फेस पे, वो इसीलिए दिखता है ना कि अभी 100% ठीक नहीं हुआ है। जिस दिन ये पूरा ऐसे हो गया, तो आप समझ लो आपके सारे ऑर्गन्स ठीक हो गए, क्योंकि ब्रेन से ही सारा कुछ कनेक्टेड। बहुत जबरदस्त चीज है ये साइंस। इस पे अगर हम काम करें साइंस पे, इस पे हेल्थ के ऊपर, तो ये इतना मजेदार टॉपिक है कि क्या बताऊं मैं आपको। हाँ जी, खुशी मैम, सोनिया मैम बताइए। मैम मैम एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी, मेरा एक रिलेटिव थे, उनकी जुपिटर फिंगर अपने आप ही ना थोड़ी एज में ना टेढ़ी हो गई हाँ, अपने आप ही। ठीक है। तो उन मतलब उसको फिर मैं कैसे मतलब रीड आउट करूं, जैसे उनकी ना टिल्ट हो गई थी अपने आप। अब जुपिटर कौन सी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर फिंगर पहले ये याद होना चाहिए। आपको याद है? मैम स्टमक रिलेटेड होंगी। जुपिटर फिंगर का सबसे पहला काम है आपका ब्रीथिंग को कंट्रोल करना, रेस्पिरेटरी को। लंग्स। सिंपल वर्ड में लिखे तो ब्रीथिंग, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल सकते हो आप इसको, फिर आप इसको लंग्स बोल सकते हो। अब ऐसे पर्सन से अगर आप पूछोगे क्या सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको सांस फूलती है, वो कहेंगे हाँ। नॉर्मल पर्सन को नहीं फूलेंगी। क्या आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है? यस। क्या आपको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है? यस। तो और ये एक्सट्रीम में चली जाए तो वे तो बिल्कुल ही बिगाड़ देती है किसी को। तो अब ये उनकी जितनी टेढ़ी होती जा रही है, उनकी ये वाला सिस्टम उतना ही डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो क्या उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है? मैम एक्चुअली उनकी डेथ ही इसी वजह से हुई है, मतलब वो उनकी डेथ हो चुकी, लेकिन उन्होंने ना एक्चुअली दशहरे पे मेरे को फिंगर दिखाई कि देख बेटा ये मेरी फिंगर टेढ़ी होती जा रही है, और उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ही उनकी डेथ हुई। उनकी बॉडी इस बीमारी से इम्यून थी, लेकिन उनको रीजन गाइड ही नहीं किया कि ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है आपको। और वो जो आप सिम्टम बता रहे हो ना, सांस फूलना, जब वो जीना चढ़ के आती थी तो उनको सांस फूलता था मैम। देखो ना, अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन चारों उंगलियों में से उंगली कौन सी बीमारी देती है, तो हम सामने वाले को बता सकते हैं। जैसे हमने जुपिटर का लिखा है, ऐसे ही अगर हम देखें तो मरकरी हमारे नर्वस सिस्टम को रूल करती है। नर्वस सिस्टम नसे। नर्वस सिस्टम में देखो आपका ब्रेन आ जाता है, आपके नर्व्स आ जाती हैं, जितनी नसें होती हैं हमारी, और आपके मसल। मतलब उसमें आपके मरकरी में आपकी ये तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो ब्रेन, आपका दिमाग। अब देखो कैसे लिखा है मैंने, तो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। देखो ये हैंड राइटिंग से भी पता है, एनालिसिस हो जाती है। देखो सामने वाले ने ब्रेन कैसे लिखा, फिर नर्वस नर्व्स और उसके बाद मसल्स। मेरी मसल्स इतनी स्टिफ हो गई थी बीच में, रिजिडनेस आ गई थी मेरे अंदर इतनी, क्योंकि पहले थंब रिजिड है, किसी बात पे मैं अड़ गई तो अड़ गई। तो वो मेरी सारी मसल्स इतनी स्टिफ हो गई थी कि मुझे लगा अरे बाप रे क्या कर लिया है मैंने। और ये उंगली सिर्फ इतनी सी टेढ़ी है, मैंने इसको ठीक करा कि नहीं ये बहुत नुकसान करेंगी मुझे। शुक्र है, वो तो कोविड, जैसे कोविड वगैरह में हम लोग की ब्रीथिंग नॉर्मल रही, वो सिर्फ इसलिए कि हमारी फिंगर ठीक है। अगर ये बहुत टेढ़ी होती तो शायद हम लोग को ये प्रॉब्लम हो जाती। ये तो थी थोड़ी सी नर्वस।
बड़ी प्रॉब्लम्स। मेमोरी लॉस, इसी में मेमोरी लॉस ब्रेन से ही होता है, तो ये सब चीजें लगेंगी ना। फिर नर्वस सिस्टम हमारे सेक्स ऑर्गन्स को भी पकड़ता है। मेल्स के लिए स्पर्म्स और फीमेल्स के लिए क्या कहते हैं, और यूट्रस। ये दोनों चीजें हमें चाइल्ड बर्थ में चाहिए होती हैं। आपके सामने कपल आके बैठा कि मुझे चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले तो उसकी मर्करी फिंगर ही देख ली, कहीं मर्करी फिंगर में दोनों में से किसके प्रॉब्लम दिख रही है। वो कहेगा उसकी उसमें प्रॉब्लम है, वो कहेगा उसमें प्रॉब्लम है। इसमें 1 मिनट में पता लग जाएगा आपको कि दोनों में से ये नर्वस सिस्टम पे की प्रॉब्लम भी आ रही है और साथ में ये भी आ रही है। ये चीज है, तो इसलिए मरकरी ने आपको यहाँ हेल्प करी। सन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैडम जो टिल्ट होती है वो भी टेढ़ी होनी चाहिए, अगर वो पूरी टिल्ट हो गई। यस, बिल्कुल। तो क्रिएटिव होते हैं उनके तो हाथ की दोनों फिंगर्स। अब वो ये क्रिएटिव है, इधर से तो क्रिएटिविटी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीमारी आ रही है। बीमारी का टॉपिक चल रहा है तो बीमारी देख रहे हैं, क्रिएटिविटी का चल देख रहे हैं तो क्रिएटिविटी आ रही है। क्रिएटिव पर्सन का कुछ ना कुछ होता होगा, होता ही होगा ना। होता भी है, क्रिएटिव में बॉडी हैंड होता है, तो सारी तो लिंक चीजें तो लिंक होती है ना, देखो सारी। अगर हम सन को देखें तो पहले स्टोन की प्रॉब्लम, उसके बाद किडनी की प्रॉब्लम। स्टोन का पेट में, पेट में, गॉल ब्लैडर में, कहीं में। सैटर्न स्टमक है। अब आप क्या, जैसे आपने, अब क्या कहते हैं, हम उतना डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते गॉल ब्लैडर कहाँ है, स्टमक कहाँ है, लेकिन कहने का मतलब स्टोन की प्रॉब्लम तो होगी। तो जितनी टेढ़ी होगी, कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा वो बीमारी बिगड़ जाएगी आपकी, या बड़ी हो जाएगी। जितनी सीधी होगी उतनी ये बीमारी आपकी कम होगी। अच्छा, बीमारी ठीक होने के बाद सीधी हो जाती है? यस, बिल्कुल हो जाती है। सीधी टेढ़ी तो चल होती है, साइज टेढ़ी नहीं होता। नहीं साइज नहीं, हाँ, सीधी अगर कोई टेढ़ी टिल्ट है, जो रेस्टोरेंट कर्व्ड है उसमें बहुत ज्यादा छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहेगी, उसको चलेगा। अब जैसे ये टिल्टेड है, अगर मैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो ये बहुत टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे ऐसे होती जाएगी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। किसी Side- की side इधर की टेढ़ी तरफ। ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, मुड़ जाएगी। किसी की फिंगर ऊपर सैटर्न की टेढ़ी हो जाती है, ऐसे एक साइड पे ज्यादा मुड़ जाती है। बहुत लोगों की आप देखोगे कि सैटर्न की फिंगर बहुत टेढ़ी है, मैंने तो एंगल देखा है। एंगल तक देख लोगे आप। देखा है मैंने। Yes. तो ये हमारी फिंगर्स हमें एक इंडिकेशन दे देती है कि ये वाली बीमारी भी तो हो सकती है आपको। अगर आज केयर नहीं करोगे तो ये बीमारी हो जाएगी। अब वो एनीमिक रहेगा तो क्या वो कंसीव कर पाएगा, या कंसीव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो वहां पैसा, पहले हमने गला देखा, फिर हमने फिंगर्स देखी, तो हमें पता लग गया इसको बीमारी कुछ नहीं, सिर्फ ये एनीमिक है। तो हमने उसको वहां गाइड कर दिया। फिर हमने देखा फिंगर टेढ़ी है तो तू एनीमिक भी है और तेरे यूट्रस में भी प्रॉब्लम है, या तेरे स्पर्म्स में प्रॉब्लम है, जो भी पर्सन है। तो हमने उसको गाइड कर दिया। आपका नर्वस सिस्टम वीक है तो आप मेंटली रिलैक्स नहीं होते, तो इसलिए आप कंसीव नहीं कर पाते। सारी चीजें देखो उससे कनेक्टेड होंगी। किसी के स्टोन या किडनी होगी तो भी उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। तो चीजें तो सारे इंटरलिंक्ड है ना। फिंगर्स के बाद आते हैं माउंट्स। हाँ ये सन वाली जो मैडम एक बात पूछनी थी हाँ जी, पूछिए। मैडम। हाँ हाँ एक तो जैसे हम सवेरे उठते हैं जी। हम्म। हाँ जी मैम। जब सवेरे एकदम सफल है पेट खराब हो मैम आवाज नहीं आ रही, मैम क्लैरिटी नहीं आ रही। हाँ हाँ ऐसे अभी आ रही हो आप पढ़ाइए आगे। अब आ रही है, बोलिए। फिर गई। आपके यहाँ सिग्नल्स की बहुत प्रॉब्लम है। इसको तो मैं एंडोर्स करता हूँ, ये तो मतलब ऐसे काम करती है 99 में नहीं होता।
फिंगर्स वाली है, मतलब सारी चीजें सारी चीजें नहीं बड़ी करती है, fit है, देखो जगह चेंज करती। सारी चीजें अपने अपने अब आ लेवल। रही है क्या? जी आ रही है। मैडम वीडियो बंद कर दो। बंद कर रखी है मैंने, देखी नहीं रही है। अब आ रही है? जी आ रही है। अब आवाज आ रही है? अच्छा। जी हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मैं बोल रही थी कि सुबह जैसे उठते हैं हम लोग, हाँ जी। तब हाथों का कलर, और जैसे हाथों का अलग ही पिंक कलर है, थोड़ा माउंट उभरे में है, ऐसे ही जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो उस समय भी हमारे हाथों की चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो उसको कैसे- उसका मतलब आपको उससे उस चीज से एनर्जी मिल रही है ना। जब आप ध्यान में बैठे तो आपके हाथों का रंग लाल हो गया एकदम, या गुलाबी हो गया। या जब आप सो के उठे तो आपने आपकी बॉडी में रेस्ट किया तो आपका कलर अच्छा हो गया हाथों का। तो इसका हाँ मतलब ये हाँ। चीजें आपको फायदा कर रही है या नुकसान? हम्म। फायदा कर रही है ना, देखिए। आपकी अगर हाँ, कोई, हमें फायदा ही कर रही है चीजें तो। मान लीजिए कोई एनीमिक हम्म। तो ध्यान में बैठता है तो क्या उसके ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा या नहीं होगा? होगा। हम्म। बैठने से ही हो जाएगा। हम्म। यहाँ तो 8 घंटे रेस्ट किया है। हम्म। फिर 8 घंटे, अगर 6 घंटे सोया है, 7 घंटे सोया है, तो रेस्ट करने के बाद जब वो उठेगा तो कितना फ्रेश होगा। अब दोपहर को 2 घंटे सो जाओ, उसके बाद 2 घंटे को आपके अंदर एक फ्रेशनेस आ जाती है। हम्म। ये तो बहुत अच्छी रेमेडी है ना एक। ध्यान लगाना, हाँ हाँ। बैठना, मेडिटेशन करना, ये सब इसीलिए तो कहते हैं कि करो। और आजकल बच्चों को हम्म। समझ आने लग गई है, बच्चे कर रहे हैं। बड़े लोग हम्म। तो बच्चे करने लग गए हैं अब तो। हाँ, अभी तो पढ़ाइयों की इतना बर्डन है बच्चों पे, तो बच्चे समझते हैं। समय बिल्कुल। बिल्कुल। ये वही चीज है, इसीलिए जितना हम्म। आप ध्यान में बैठ रहे हो, हाँ, और ये एक उंगली। हीलिंग हो रही है ना आपकी बॉडी की। हाँ ध्यान हाँ। ध्यान में बैठने से आपकी बॉडी की हीलिंग हो रही है। ये वो चीज है। ठीक। अब हमने देख लिया फिंगर्स की कंडीशन की। फिंगर्स हमें बोल रही कि हमें हम्म। वो टाइम नहीं बताती कि इस डेट पे आप बीमार हो गए या इस टाइम पे बीमार हो गए, लेकिन कभी ना कभी तो हो गए। और थोड़ा थोड़ा असर उसका चलता रहेगा अगर आप केयर नहीं करोगे। लेकिन अगर अगर वही लाइफलाइन पे कोई सिंबल आ जाए, कोई इंडिकेशन आ जाए उसी एज में, तो फिर वो समझा देता है कि अब देखो, अब ध्यान रखने की जरूरत है। या फिर उससे रिलेटेड जो माउंट है उस पर कोई सिंबल आ जाता है, तो वो हमें इंडिकेट कर देता है। अब हम जब ये देख लेते हैं हम फिंगर्स की शेप को, तो हम समझ जाते हैं कि इसकी फिंगर्स नॉर्मल है, इसका मतलब इसकी हेल्थ ठीक चल रही है। ये भी कोई बहुत बड़ी बीमारी या ऐसा प्रोन नहीं है। हल्का सा टेढ़ा होना या कुछ होना तो नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कोनिक है तो वो तो होगा ही होगा। तो थोड़ी बीमारी तो उसकी चलेगी। अब एक डॉक्टर है, उसके हाथ में कुछ ना कोई बीमारी के योग तो 100% होंगे, क्योंकि वो बीमारी के साथ ही मतलब ट्रीटमेंट्स में लगा हुआ है। तो उसके हाथ में भी वो इंडिकेट होगा, क्योंकि वो साथ में हीलिंग पॉइंट्स होंगे उसके हाथ में, एक डॉक्टर के हाथ में। तो उसको हम कोई वो ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन उसको बिगड़ने नहीं देना है। ये और टेढ़ा हो जाए, मान लो ये ऐसी होती चली जाए, ऐसी होती चली जाए, तो समझ जाओ कि ये खराब हो रही है। या ये ऐसे हो जाती है, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है कई बार, तब भी आप समझ जाओ कि ये बीमारी बिगड़ रही है। फिंगर्स ऐसे चढ़ जाएंगी, चाहे मतलब राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो। आप ऐसे देखते ही आप देखो, आप मेकआउट कर सकते हो ना मरकरी फिंगर कितनी टेढ़ी है। तो उसने 2 बीमारियां दे दी ना मुझे, बहुत सीवियर। तो आप उसको ऐसी फिंगर से मेकआउट कर सकते हो। वो एज कब आई वो अलग बात है। वो एज वो हम लाइफ लाइन से देखेंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे माउंट्स। अगर थंब कोई टेढ़ा होता है तो अगर थंब टेढ़ा होता है, थंब की तो देखो वैसे तो पर्सनैलिटी है सिर्फ, यहाँ हमारा एनर्जी लेवल है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल लो हो रहा है। आपको थंब में अपने एनर्जी लेवल को चेक करना है। आपका बाकी आपको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एनर्जी लेवल लो है। हो सकता है आप खाना नहीं खा रहे, हो सकता है आप रेस्ट नहीं कर रहे, हो सकता है आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हो सकता है आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो थंब टेढ़ा हो सकता है आपका। उसके बाद हम आ जाते हैं माउंट्स के ऊपर। अब जो हमारे माउंट्स हैं, इसमें
पहली चीज तो जो आपको देखनी है सिंबल्स। ठीक, पॉजिटिव सिंबल्स क्या करते हैं, देते हैं प्रोटेक्शन। मान लीजिए मेरे जुपिटर पे एक स्क्वायर है, या फिर एक फिश बन गई, या एक रिंग ऑफ सोलोमन बन गया, तो क्या ये प्रोटेक्शन के सिंबल्स बन गए मेरे जुपिटर पे? तो अगर मुझे यहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम दिख रही होगी तो ये थोड़ा सा उसको बचा भी लेगा। अब ये तो परमानेंट है, ये तो होनी होनी है, लेकिन क्या ये बिगड़ेगी? अगर यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल्स होंगे तो ये उसको बचा लेगा, नहीं तो ये उसको बिगाड़ देगा, क्योंकि जुपिटर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हम उस पे पहले ना समझ लीजिए, फिर लिखिएगा, मैं सारे लिखवाऊंगी अभी। हम पहले तो सिंबल्स पॉजिटिव देखते हैं, फिर नेगेटिव सिंबल्स बनते हैं हमारे हाथ पे। नेगेटिव सिंबल्स के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप एक पैटर्न पे चलना है। वेरी स्मॉल स्पॉट, फिर एक लार्ज स्पॉट, एक ब्राउनिश स्पॉट, एक ब्लैकिश स्पॉट, एक मस्सा, फिर एक बार, फिर एक क्रॉस, फिर एक स्टार, फिर एक आइलैंड। ये सब हमने पढ़ा था ना। ये सारे सिंबल्स हमारे नेगेटिव है तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स देते हैं। ये आपको माउंट्स पे चेक करना है। ये आपको अपने माउंट्स पे चेक करना है। आपको छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, जो बिल्कुल लाइट सा, बहुत लाइट सा, तो वो बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम दे देगा। थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, थोड़ा उससे बड़ा दे देगा। एक ब्राउनिश होगा, थोड़ा बड़ा दे देगा। एक ब्लैकिश होगा, थोड़ा ज्यादा दे देगा। बहुत बड़ा ब्लैक होगा तो और ज्यादा दे देगा। छोटी सी लाइन काट रही होगी तो बहुत थोड़ी प्रॉब्लम देगा। क्रॉस बनेगा तो उसको भी बड़ी प्रॉब्लम दे देगा। स्टार बन जाएगा तो और बड़ी प्रॉब्लम दे देगा। अगर आइलैंड बन गया तो लंबी बीमारी, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस कर देगा। और अगर इस पे ग्रिल बन गई तो ये कभी ठीक ही नहीं होने देगा उसको। ये सारे सिंबल्स हमने पढ़े थे और हमने इनको मेडिकल के साथ लिंक किया था। वो हमें हर माउंट पे चेक करना है। हमारा सबसे पहला माउंट है जुपिटर माउंट। ठीक है ना। अब जुपिटर माउंट हमें सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देता है। फिर ये हमें टंग की भी प्रॉब्लम्स देता है। जीभ पे लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी जुपिटर से आती है। फिर हमारी ईएनटी की प्रॉब्लम्स, ईयर नोज एंड टंग, तीनों थ्रोट, ईयर नोज एंड थ्रोट, तीनों प्रॉब्लम्स जो होती है, कान की बीमारी, नाक की बीमारी और इसकी बीमारी, तीनों इसी से ही आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो ये तीन प्रॉब्लम हमें इस माउंट से चेक करनी है। अभी हमने इस फिंगर से चेक किया, दूसरा ब्रीथिंग की या साइनस की या उन सब की, लेकिन इसमें जब हम देखेंगे इस पोर्शन को तो ये सारी चीजें, ये चीज जुड़ गई हमारे साथ में। ठीक, अब आ जाओ सैटर्न पे। मैडम ये एस्ट्रोलॉजी से अलग चलता है ना? एस्ट्रोलॉजी में भी यही चीज है। फिर में लीवर का नंबर कौन से आता है? ऐसा ना, जुपिटर का तो लिवर, मैं भी लेकिन बुक्स में नहीं लिखा होता। लिवर का क्या है कि लिवर तो हमारे स्टमक से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे अब ईटिंग सारा हमारा इसी से आ रहा है, इसलिए उन्होंने लिवर को इससे कनेक्ट कर दिया। ये थोड़ी सी चीज तो वो मार्स की वजह से खराब हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है, या जुपिटर की वजह से हो रहा है, आपको ये देखना है। हो सकता है कोई खाना ही ना खाता हो तो लिवर की प्रॉब्लम आ रही है। वो राहु में क्या खा रहा है, नॉन वेज वगैरह खा रहा है, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है तो उसको लिवर की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर वो मार्स में वो मिर्च मसाले खा रहा है तो उसको लिवर की प्रॉब्लम आ रही है। तो लिवर का एरिया ये है, जो पेट होता है। हाँ, तो इसमें आना चाहिए ना जुपिटर पे कि अभी हम उस पर अलग है, वो हम क्या ऐसे ना, लिवर
क्या कहते हैं बॉडी ऑर्गन्स नहीं ले रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि चलो लिख लेते हैं, आप कह रहे हो तो मैं इसमें लिख देती हूँ। वैसे बता रही हूँ मैं कि मैं अभी सारी बीमारियां, जैसे शुगर की बीमारी कैसे कनेक्ट करनी है, थायराइड कैसे कनेक्ट करना है, वो भी मैं सिखाऊंगी अभी इसमें। लेकिन अगर देखो तो लिवर भी तो स्टमक से ही है ना। अब वो हो सकता है यहाँ पर क्रिएट हो रहा हो इस फिंगर पे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से, मतलब गैस वाला खाना, गंदा खाना खा रहे हैं जिससे पेट साफ नहीं हो रहा, इसलिए मेरे को लिवर की प्रॉब्लम हो रही है। और हो सकता है मेरा जुपिटर ये भी ईटिंग एरिया है, या मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम लंग्स से लिवर पे आ गई। तो अब वो अगर यहाँ होगा तो इधर इसमें आएगा, इधर होगा तो इसमें आएगा। सामने वाले को कौन सी बीमारी क्योर करने के लिए बतानी है वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी ये चीज है। अब जैसे टंग हमारा मुंह दिखा रहा है, बेसिकली हमारा पूरा माउथ आ गया है इसमें, हमारा पूरा माउथ इसके अंदर आ गया ना, लेकिन दांत नहीं आए। क्यों? क्योंकि दांत हड्डियां हैं, दांत हड्डियां हैं तो दांत नहीं आएंगे इसके अंदर। लेकिन हमारे मुंह के अंदर छाले होना, ऊपर गलना, अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाना, किसी का नीचे तालू कट जाना, किसी का गाल कट जाने, कुछ भी हो वो सारा इसी में आएगा जुपिटर में। वो इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, फिर आ जाइए सैटर्न पे। जो हमारा सैटर्न का जो माउंट है ये बेसिकली बोन्स है। इसका पहला काम है बोन्स और दूसरा काम है हमारे पैर। तो इसको मैं उसके साथ जैसे सैटर्न प्लस मरकरी कनेक्ट करूंगी बाद में। सैटर्न और मरकरी का मतलब हो गया नर्वस सिस्टम, तो यहाँ से यहाँ के तालू से लेकर पीछे की पूरी बैकबोन हमारी सारी इसी में आ जाती है। तो वो मरकरी और सैटर्न कंबाइन हो। अभी पहले हम इंडिविजुअली समझ लें सबको। अब यहाँ पे क्योंकि ये बोन्स है तो कहीं ना कहीं ये टीथ भी है, दांत भी तो हड्डियां ही है ना हमारी। लेकिन जब हमारे जो दांत होते हैं क्या ये बिना गम्स के रुक सकते हैं? नहीं। तो इनको किस पे डाल दिया? इसी इसके नीचे लाइन के ऊपर, कि वो गम सॉफ्टनेस जो होती है, मुलायमपन जो होता है वो हार्ट में होता है, दिल में होता है हमारे। इसलिए वो यहाँ पर आ गया, वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर अगर होगी कोई प्रॉब्लम तो वो सिर्फ बोन और फीट की होगी। लेकिन अगर वो हमारे लाइन के ऊपर आ जाएगी तो वो हमारे दांतों की जाएगी। तो यहाँ पर ये फर्क आ जाता है। लेकिन फिर भी हम इसमें टीथ लिखते हैं क्योंकि बोन्स में टीथ भी आते हैं। ठीक है, बोन्स कहीं की भी हो सकती है, यहाँ का भी बोन हो सकती है, बोन यहाँ की भी हो सकती है, यहाँ की भी हो सकती है। जहां जहां बॉडी में बोन्स है वो सारी सैटर्न में। और फिर ये हमारे स्टमक पे। लेकिन स्टमक का एरिया ज्यादा तो हम देख लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा हमारे फिंगर से पता है। क्योंकि वही बात है कि अगर आपके पैरों में दर्द होगा तो आपका यूरिया बढ़ा हुआ है या ये बढ़ा हुआ है, वो सब चीजें आपको पता है क्यों बढ़ा है, क्योंकि आपका पेट खराब है, स्टमक में प्रॉब्लम है। एरिया तो वही कनेक्टेड है सारा। तो कहानी स्टमक से शुरू होते होते नीचे जाते जाते कहाँ कहाँ तक बैग हड्डी तक ले जाता है। अब ये देखो ना, यहाँ से स्टमक शुरू हुआ, यहाँ से हम चलते चलते यहाँ तक आए, तो यहाँ पे हमारी हड्डियां आ गई, हमारे पैर आ गए, हमारे दांत आ गए। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, मार्स में क्या होगा बताओ? अगर हम गलत खराब खाना खाएंगे तो जैसे कोई भी लिवर की, स्टमक की, गॉल ब्लैडर की, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद फिर हमारी बैकबोन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हड्डियां हर जगह इफेक्ट हो रही है ना। तो वो ये चीज है। इसके बाद सन। यहाँ पर जो सन का एरिया है ये हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ ब्रेन नहीं, सिर, खोपड़ी, इस हेड को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी बॉडी में हीट क्रिएट होती है, इसमें इस हीट में दो हीट्स होती हैं। एक तो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो हीट होता है। और जो दूसरा हीट होता है वो हमारे पेट का होता है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं। कि हम खाना खा रहे हैं तो वो इतना हीट क्रिएट कर दे कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए। इसीलिए पुराने लोग बोलते हैं कि खाना खाते ही पानी मत पियो। तो ये दो तरह की हीट क्रिएट करता है, बॉडी हीट,
या फिर इसको स्टमक हीट। मैम स्टमक हीट माउंट के नीचे देखेंगे। जी, स्टमक की जो हीट का है वो माउंट के नीचे ही देखेंगे। सन के माउंट पे देखेंगे। ठीक है मैम, दोनों माउंट पे ही देखेंगे ना। हाँ, दोनों पे देखेंगे सारे, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पे, दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट देखेंगे ना अब। अब हमें जो जी जो मैम। बात है कॉमन मिलेंगे उसको हमें कंबाइन करनी है, जी हम उसको ऐसे देखेंगे। अब यहाँ मैम, पर हम मैम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बॉडी हीट और स्टमक हीट में? ऐसा ना, कोई आपसे आके बोलता है कि मेरा पेट खराब है, नहीं नहीं, हमने किसी का हाथ देखा, उसके सन के माउंट पे स्टार है या क्रॉस है या जो भी है, नेगेटिव सिंबल है, पर उन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये इसे बॉडी हीट देगा या स्टमक हीट ये वाली फिंगर टेढ़ी है मेरी, देगा? जी। तो ये इसका मतलब मेरा पेट खराब है। हाँ जी मैम। और साथ में यहाँ पर भी वो इंडिकेशन आ रही है सन पे। हम्म जब ये दोनों कंबाइन हो गए, हम्म। तो जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो ये कौन सी हीट होगी? नमक की। बॉडी हीट। तो ये पेट है ना। हम्म। सैटर्न आपका पेट, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं? जी मैम, सैटर्न से। सैटर्न से आती है ना, तो पहले सैटर्न देखा हमने, जी मैम। देखो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है सैटर्न से, ठीक है। हम्म। फिर मैंने देखा यहाँ पर भी सन पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब मेरा जो पेट है वो उसमें हीट बन रही है। पर मैं फिर सन में हम स्टमक हीट को क्यों देखेंगे? फिर तो हम सैटर्न में ही देखेंगे ना, फिर हम सन में क्यों लिख रहे हैं है, स्टमक हीट को? सन में मेंशन क्यों कर रहे हैं स्टमक हीट को मैम? क्योंकि कहते हैं कि मतलब जितना खाना खाओ उसका जब गर्माइश मिलती है तो खाना नीचे जाता है, अगर वो ठंडक रह जाती है तो खाना नीचे नहीं जाता। ये चीज है, जब वो खाना नीचे नहीं जाता तो फिर वो क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन करता है, फिर गैस बनती है, फिर वो सिर पे चढ़ती है। जिस दिन आपको कॉन्स्टिपेशन होगी उस दिन आपको गुस्सा आएगा ना, आपके सिर में दर्द हो सकता है ना, आपका सिर भारी हो सकता है ना। तो इसका मतलब एक फिंगर, क्या कहते हैं, सैटर्न फिंगर प्लस हेड प्लस स्टमक, तीनों ही अफेक्टेड है, इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये जी मैम, दोनों, मेरे मैम एक क्वेश्चन हो रहा है कि सपोज किसी की फिंगर टेढ़ी है, और जी, वो टेढ़ी होके या तो टेढ़ी होके वो मरकरी फिंगर पे जा रही है या टेढ़ी होके वो सैटर्न फिंगर पे आ रही है, तो दोनों का रिजल्ट अलग होंगे? बीमारी में सेम होंगे, हाँ जी। बीमारी में सेम होंगे। मैम ऐसा नहीं होगा कि अगर सन फिंगर टेढ़ी होके मरकरी पे जा रही है तो वो स्टमक प्रॉब्लम के बॉडी हीट के साथ साथ आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी दे देगी, और अगर सैटर्न पे जा रही है तो इफेक्ट सैटर्न फिंगर वाले भी साथ में देगी, ऐसा नहीं होगा? ये रिसर्च का टॉपिक है, इस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने अभी तक क्या पढ़ा है इस हमने मैंने इस एंगल से कभी सोचा नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। अगर हम वैसे देखें तो जब ये हम एक फिंगर दूसरे की साइड चली जाती है तो उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी ये सन फिंगर है, इधर टेढ़ी होके मरकरी की तरफ चली गई, तो आपका नेम फेम आपके बिजनेस पर डिपेंड कर गया करेगा। आपको वैसे चाहे अंकुर प्रधान के नाम से कोई नहीं जाए लेकिन जाने, लेकिन आपके बिजनेस की वजह से आपको सब जानते होंगे। तो इसकी डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर हो गई, तो यहाँ डिपेंडेंसी हो गई। तो जो आप पॉइंट बोल रहे हो सकता है वो भी बहुत वैलिड हो, इसको ढूंढने में ये रिसर्च का टॉपिक है, ये हम अलग अलग हाथों पे चेक करेंगे तो फिर हमें एक श्योरिटी हो जाएगी कि आप सही बोल रहे हो। बाकी मेरे को लगता है 100% आप यू आर करेक्ट। मैंने लेकिन इस एंगल से कभी सोचा नहीं था, मैंने इसको हमेशा डिपेंडेंसी दी थी, लेकिन अगर बिजनेस में डिपेंडेंसी है तो हेल्थ में भी डिपेंडेंसी हो सकती है। और मैं फिर अगर किसी का मरकरी फिंगर में जाएगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बदल जाएगी ना, वो खर्चीला ज्यादा हो जाएगा क्योंकि नहीं, उसके तो सेंटर का। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं नहीं, को छोड़ मैं दीजिए, वैसे नहीं, क्या मैं एक करें जर्नल सर? सर मिक्स मत जर्नल कीजिए, नहीं नहीं, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैं वैसे एक जर्नल पूछ रहा हूँ कि इट विल इफेक्ट दैट ऑल्सो ना, कि उसकी ये बेसिक आदत भी तो बदली होगी, ये भी रीड कर लेंगे तब। हम खर्चीला तो यहाँ से देखते हैं ना सर, मैम ये बीच में से देखेंगे ना, सन और सैटर्न के बीच में। सोनो सैटर्न के बीच में देखते हैं ना, हाँ वही तो मैं कह रही हाँ हूँ। जी।
हाँ जी, हाँ जी। तो अगर वो जिस साइड अगर सिर्फ ऊपर ही बेंड हो रही है और नीचे नहीं हो रही, फिर तो ना होगा। नहीं, नीचे ऊपर अगर पूरी फिंगर बेंड हो रही है। पूरी पूरी फिंगर ज्यादा खुल रही है, उसको बेंड नहीं गिनना, उसको खुलना गिनना है, कितनी खुल रही है हम्म, वहां से, उसकी बेंडिंग नहीं देखनी है। जी मैम। आशीष सर कह रहे हैं कि अंकुर सर ने बोला क्या, मैं बताती हूँ आपको। ये हमारा हाथ है, इस हाथ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि हम अगर सन के नीचे देख रहे हैं तो हम इसमें या तो बॉडी हीट देख रहे हैं या स्टमक हीट देख रहे हैं। तो अंकुर सर कह रहे हैं कि मान लीजिए ये सन फिंगर है, तो अगर ये मरकरी की तरफ बेंड हो रही हो तो ये कहीं ना कहीं हमें वो देगी हेड के ऊपर हीट, और अगर ये सैटर्न की तरफ जा रही है तो ये हमें और हेड से आपको ये बॉडी हीट कनेक्ट होती है। क्योंकि आपको याद होगा स्कूल टाइम पे बच्चे बेहोश हो जाते थे और नाटक करते थे, धूप में खड़े नहीं हो पाते थे असेंबली के टाइम पे। आजकल तो होता ही नहीं, तो वो हेड से कनेक्ट हो गया, बॉडी हीट हाई हो गई। तो उनका मतलब ये था कि अगर ये फिंगर इधर बेंड हो रही है, हम तो ये देखते हैं कि इस पर डिपेंड हो गया नेम फेम बिजनेस पे, सही बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बॉडी हीट भी तो हो सकता है, नर्वस सिस्टम में हीट हाई हो गई या नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए तो मैंने कहा ये एक रिसर्च का टॉपिक है, ये हो सकता है, आपका पॉइंट एक्यूरेट हो सकता है। मैंने लेकिन कभी इस एंगल से सोचा नहीं, ये एक नया पॉइंट निकल के आया है डिस्कशन में। बॉडी हीट मतलब फीवर, दिमाग में गर्मी, सिर में गुस्सा, सिर में दर्द, सिर में गर्मी, बॉडी स्टमक हीट, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होना। कहते हैं पेट में गर्मी हो रही है, फिर मतलब उसकी जलन हो रही है, उसको अंदर खट्टे डकार आ रहे हैं, तो वो पेट में गर्मी हो गई। अगर वो अच्छी वाली होगी फिर तो पेट साफ हो जाएगा, गंदी वाली होगी तो वो एसिड रिफ्लेक्स बैक मारेगी। बॉडी हीट, बॉडी हीट में आपका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर, आपने बॉडी का टेम्परेचर चेक किया, 98.6 है, नॉर्मल है। हो सकता है 95 जा रहा हो तो ठंडा हो रहा है, हो सकता है 102 जा रहा हो तो बहुत हाई हो गया, तो वो बॉडी हीट हाई कर रहा है। तो वो बीपी भी बढ़ा सकता है, वो गुस्सा भी बढ़ा सकता है, वो कुछ भी बढ़ा सकता है। थैंक यू सर, आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट बोला है इसके ऊपर, लेकिन पहले 8-10 चार्ट्स पे सब लोग प्रैक्टिस करना, देखना क्या ये रिजल्ट आता है। अगर आएगा तो हम इसको 100% अपने उसमें इंक्लूड कर लेंगे। अब ये हो गया सन फिंगर अगर टेढ़ी है, मतलब अगर इस पे सिंबल्स ठीक नहीं है तो बुखार होएगा, ये मतलब है, प्रोन है उसके लिए, प्रोन है उसके, प्रोन है। यस। थैंक यू सर, ये बहुत एक मतलब वैलिड पॉइंट है, अच्छी बात है। फिर फियर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, सन हमेशा बिजली से खतरा देता है, करंट लगने का डर होता है, जलने का डर होता है, जलने का तो नहीं बोलूंगी मैं इसको, करंट लगने का डर होता जलने का जुपिटर से, है, जलने का जुपिटर से। तो हम अभी सारे चीजें अलग पढ़ लेंगे अभी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम देता है। तो सन वालों को इलेक्ट्रिसिटी का काम सूट नहीं करता अगर नेगेटिव सिंबल्स है। हाँ हाँ मैडम, एक बात पूछनी थी। हाँ जी। हाँ, मैं ऐसा पूछ रही हूँ, जैसे मैंने ये सन फिंगर है, वो एकदम मुड़ गई थी, अच्छा। और उनको फिर घुटनों में प्रॉब्लम हुई कि वो उनको चलने फिरने में मतलब बिल्कुल घुटने उनके जाम हो गए थे। वो हमेशा ऐसे कहती थी कि मैं करंट से मरूंगी, पर ऐसा हालांकि हुआ नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता था। अच्छा, तो उनको इस चीज का डर। हाँ, तो ये आपने बोला तो बात याद आई है आज। अभी वो नहीं है, 2 साल हुए, लेकिन ऐसा बोलती थी वो हाँ, तो कि मैं कहते करंट से मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं उनको, और उनकी ये उंगली मुड़ गई थी बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए इसमें, अब आपने जो पॉइंट बोला, अभी हमने बोन्स की बात किससे करी थी, ये उंगली खुलती नहीं है मेरी। सैटर्न से। हमने सैटर्न के माउंट पे देखा कि बोन्स की बीमारी होती है, सन से हमें बोन मैरो मिलता है, हाँ, हाँ, प्लस जुपिटर हम्म, में बोन मैरो मिलता है। तो जिन लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर उसका जो फ्लूइड होता है वो खत्म हो जाता है,
और वो जो फ्लूइड खत्म होता है तो उनके अच्छा। काम करने बंद कर देते हैं, तो वो बोन मैरो, हम्म। हम्म। तो उनको ये वाली प्रॉब्लम भी हुई, देखो घुटनों वाली। आज सन से भी आता समझ में आ रहा क्यों हुई थी। है। देखो ना कहीं उनका सन हम्म। इफेक्ट हो गया हाँ। कि उनका हाँ। बोलना भी खत्म हो गया, और उनको ये फियर भी हो गया कि मुझे मतलब फोबिया हो गया, तो फियर फोबिया जो हाँ। वो डर था। हम्म। हम्म। अब ऐसे में हम लोगों की जब बीमारियां या प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे तो हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि ऐसा क्यों हो हम्म। रहा है, उसके साथ ये चीज क्यों हो रही है। हम्म। अब आ जाइए मरकरी पे। मैम इलेक्ट्रिसिटी से जो है आप बता रहे थे कि सन से होता है, तो जलने का मैम जुपिटर से होता है। हाँ, वो मैंने कहा भी सारा करेंगे अभी सारे, इस ओके चीज से क्या होता है अभी इसके बाद कर लेंगे, कि मैंने मैम, एक्चुअल में वो सन पे एक ना ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से एक लड़के की 17 ईयर्स का था, उसको उसका डेथ ही हो गया। तो मैम कैसे पता चलेगा कि उसे डेथ भी हो सकता है तो या बहुत मेजर इसे कुछ हो सकता है। अगर स्टार बना होगा तो मेजर हुआ होगा, और लाइफलाइन कहीं ना कहीं दोनों हाथ में टूट रही होगी। अच्छा मैम, उस पे यदि आपको मोल वगैरह हो तो वो सब कैसे क्या होगा, यदि सन के फिंगर पे या माउंट पे मोल हो तो। बड़ा मोल होगा तो बहुत सीवियर करंट लगेगा, छोटा मोल होगा तो थोड़ा करंट लगेगा, क्रॉस होगा तो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, स्टार होगा तो बहुत ज्यादा बीमार मतलब ज्यादा सीवियर करंट लग जाएगा, और अगर हम्म। होगा तो बचेगा ही नहीं। अच्छा मैम, वो तो ऐसा स्टोरी सुना रहे थे ना, मतलब जो जिनको सन का जो बच्चा का डेथ हुआ 17 ईयर्स का, तो वो तो बता रहे थे कि उसका फोन भी ऑपरेट हो रहा था 15-20 दिनों तक, मतलब ऐसे ही खुद से ही ऑपरेट हो रहा था, ऑनलाइन दिख रहा था, जबकि उसको ऑफ करके रख दिया तो गया था। अर्थिंग हो रही थी, ओ। उसको अर्थिंग हो रही थी इसका मतलब। ओके मैम, मुझे ना डर लगने लगा जब ये सब पूरा स्टोरी वो लोग सुना रहे थे तो। नहीं मैम, आप चेक करो, ऐसी चीजें चेक किया करो फिर। जी जी। ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स आते हैं तो अगर हम चेक करें तो हमें बहुत कुछ पता लग सकता है कि हाँ। चीजें क्या बता रही हैं हमें। मैम अगर किसी की हिप जॉइंट में प्रॉब्लम हो तो वो किस में आएगी, किस माउंट से इसमें देखा जाएगा मैम? इसमें हिप मैम, जॉइंट में, अब हिप आपको जॉइंट में बैक में जैसे। जो हम बैक का पोर्शन हमने कहाँ से कंसिडर किया था, मैम सैटर्न से। सैटर्न से आके नीचे आके यहाँ पर ये जो हड्डी होती है, ये तो मैम जैसे वो रीढ़ की हड्डी के लिए नहीं है, स्पाइन के लिए कहते हैं। तो ये यहाँ के मतलब यहाँ से लेकर पैर के नीचे तक, यहाँ से लेकर सूट तक सारा काउंट होता है इसमें। ओके मैम। यहाँ पे जितना ज्यादा डिस्टरबेंस आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी हिप बोन खराब होगी ही होगी। यस मैम। फिर हिप्स को एक प्राइवेट पार्ट दिया जाता है यस ना? मैम। तो प्राइवेट यस मैम। पार्ट्स हम बॉडी के कौन से अमाउंट से देखते हैं? मैम वीनस। 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 वीनस से। तो अगर उसका मतलब कहीं ना कहीं उनका वीनस भी खराब हो रहा होगा। ओके मैम। एक तो वैसे सिर्फ रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हिप्स के ऊपर आ रही है, हिप्स पे आ रही है, अब क्योंकि मसल्स हैं, मसल्स जैसे जुपिटर पे आते हैं ऐसे ही मार्स पे भी आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी कोई खराबी हो सकती है, पूरा पोर्शन ऐसे खराब हो सकता तो मैम ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मतलब वीनस प्लस मार्स का रिलेटेड प्रॉब्लम है, है। और यस, इसमें कुछ सैटर्न भी अपना पार्ट प्ले कर रहा सैटर्न का पार्ट तो यहाँ आ गया हड्डी पे, है। हाँ। बोन्स यहाँ पर आ गए ना, तो साथ में यस मैम। Mars और Venus। हमें ओके। यही तो कनेक्ट करना है, अब हमें एग्जैक्टली किसी बीमारी का एक कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, आप बीमारी का नाम लो, उसको कनेक्ट करो, फिर देखो वो कौन सी ओके। चीज कहाँ कहाँ से मिल सकती है। अभी ओके। जैसे अभी हमने देखा सैटर्न सिर्फ हड्डियां हैं, तो वो दांतों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सन ने उसमें क्या डाल दिया, बोन मैरो। अब मरकरी उसमें क्या डाल देता है, नर्व्स। हमारी हड्डियों में जो वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, लोगो वेनोक्रोस के नाम से क्या होती है, एक बीमारी हो जाती है, वेरिकोस, पता नहीं जो भी नाम होता है, वो बीमारी क्यों आती है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं सैटर्न प्लस मरकरी तो नर्व्स की बीमारी दे रहा है ना उनको, और ये बहुत चल रही है आजकल।
बहुत सीवियर हुई हो चुकी है। जिसके हाथ में आप देखोगे मरकरी के नेगेटिव सिंबल्स, हाथ में सैटर्न में प्रॉब्लम्स, तो आप जोड़ लो दोनों को। कहने का मतलब शनि अकेला हड्डी को खराब कर रहा है, उसके बाद फिर मरकरी आया तो उसने नसों को खराब कर दिया, सन आया तो उसने बोन मैरो को खराब कर दिया, जुपिटर आया तो उसने बोन मैरो को बनने नहीं दिया, इसने जला दिया, इसने बनने नहीं दिया। ये भी डिफरेंस है, क्योंकि ये खाना खाता है, ये खिलाता है। जब हम खाना खाते हैं तो बोन मैरो बनता है, और सन उसको यूज करता है, तभी हीट क्रिएट होती है। तो एक बना रहा है, खिला रहा है, वो दोनों चीजें बंद हो गई, फिंगर टेढ़ी हो गई, तो कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो गई। इस तरीके से ऐसे हर प्लेनेट अपना काम कर रहा है ना, एक एक करके, लेकिन कंबाइन करने पड़ेंगे। आपको बस एक दिमाग में ये याद होना चाहिए कि सामने वाले ने बोला नर्व्स, तो नर्व्स कौन से प्लेनेट से आते हैं। किसी ने बोला हार्ट, हार्ट किससे देखते हैं। किसी ने बोला आईज, आईज किससे देखते हैं। किसी ने बोला बैकबोन, बैकबोन किससे देखते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें सारे सिंबल्स पता होने चाहिए कि स्पॉट, बहुत छोटा स्पॉट है तो बहुत छोटी बीमारी, अरे ठीक हो जाओगे आप। वो चल रहा है, आइलैंड चल रहा है तो लंबे टाइम तक बीमारी चलेगी। क्रॉस है तो सर्जरी हो सकती है, स्टार है तो बहुत सीवियर हो सकता है, ग्रिल है तो ठीक ही नहीं होगे। तो ये हमें याद होने चाहिए, तो हमारे को सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अब जैसे ये हमारी टंग थी जुपिटर, ये हमारी स्पीच है। जो लोग बोलने में लड़खड़ाते हैं, अटकते हैं, साफ नहीं बोलते, तो कहीं ना कहीं उनका जुपिटर खराब हो रहा होता है। क्यों? अब इसमें एक चीज और देखो, जब जुपिटर खराब होता है तो हमारे सलाइवा को भी जुपिटर रूल करता है। सलाइवा क्या होता है? हमारी थूक, क्योंकि हमारा मुंह है, मुंह के अंदर थूक होती है। तो जब हमारा कफ बन जाता है तो क्या हमें अच्छे से खुली थूक बनती है? हमारी नहीं बनती ना, गाढ़ी गाढ़ी बनती है। जब गाढ़ी गाढ़ी बनती है तो कहीं ना कहीं वो हमारी स्पीच को खराब करती है। तो अगर किसी की स्पीच खराब हो रही हो तो साथ में उसका जुपिटर भी देख लो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कफ या कोल्ड की वजह से हो रहा हो। किसी के कान बंद हो रहे हो तो उसका जुपिटर चेक कर लो, कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके कान जुपिटर की वजह से बंद हो रहे हो, कि इतना कफ जम गया कि वो कानों तक चला गया। क्योंकि पूरे बॉडी ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड है, सारे बॉडी ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड है। इस तरीके से आप ये चीज देख सकते हैं क्लास के बाद। क्लास के बाद अभी नहीं, ठीक है ना, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो अब आपको लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या देती है। फिर ये हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। या फिर यूट्रस, ये हमारा क्या कहते हैं, ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे हम इसको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही बोलेंगे, पॉजिटिव सिंबल्स है तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, अगर नेगेटिव सिंबल्स है तो प्रॉब्लम्स है ना। हेल्थ में हमें पॉजिटिव होके चलना है, सामने वाले को प्रोटेक्शन दिखानी है कि आपका ये वाला ऑर्गन बहुत स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग करो ताकि वो इसको झेल पाए। हमें ये काम करना है, लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से उससे ऑर्गन से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब क्योंकि ये नर्व्स की प्रॉब्लम है तो ये कहीं ना कहीं बोन से कनेक्ट हो गई, बोन्स, बोन मैरो और नर्व्स। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? मतलब फिंगर की लेंथ से ही मर्क्यूरी की फिंगर की लेंथ तो अगर कम होती है, वो तो फिर एज की भी अलग चीज हो गई ना। नर्वस सिस्टम तो 100% भी मिलता ही है। वो तो है ही, वो तो हमारी एज के लिए हो गया ना। नहीं, नर्वस सिस्टम कहते हैं हम, नर्वस सिस्टम से तो एज आएगी सर। हाँ। उसी से एज आती है। अब हमारा मार्क्स दो तरीके के होते हैं, एक लोअर एक अपर।
ठीक है ना, आपको पता है ये लोअर मार्स है, ये अपर मार्स है। जो हमारा अपर मार्स है, क्योंकि वो मून की तरफ है, मून यहाँ पर पानी है, तो ये हमारा लिक्विड ब्लड देता है। तो थिन ब्लड, और यहाँ जो अपर है, यहाँ पर ये हमें थिक ब्लड देता है। इसलिए ये लोअर जो हमारा क्या कहते हैं, लोअर होता है, उल्टा लिख गया मैं, उल्टा लिख दिया मैंने। मैं वही देख रहा था, मैं हाथ जैसे देख हमारा अपर इधर होता है ना, वो आप उल्टा लिख दिया मैंने। हमारा अपर इधर होता है, तो ये मून के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए इसमें लिक्विड आता है। इधर हमारा थिकनेस होती है ब्लड की, ठीक है, ये गाढ़ा गाढ़ा होता जाता है, तो ये थिक ब्लड होता है, तो ये हाई बीपी देता है, ये लो बीपी देता है पर्सन को। अब किसी के दोनों ही खराब हो तो कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। आपने कई बार देखा होगा, ऐसे फ्लक्चुएशंस होती है हाई बीपी लो बीपी वाली। अगर ये दोनों ही मतलब वो हो रहे हो, मैं जितनी बार हाथ उठाती हूँ फिर चला जाता मैम है। क्या होगा वहां पर, कैसे पता चलेगा हाई बीपी है, क्या होगा वहां पे? मेरे सिंबल, सिंबल्स ही होंगे। हाँ सिंबल, हमारी मेन कंडीशन तो सिंबल्स है। सिंबल्स बने हुए हैं तो ये हाई बीपी का प्रोन है। आज है या नहीं वो अलग बात है, हम ये बात कर रहे हैं कि वो उसके लिए प्रोन है, उसको हाई बीपी होगा जब भी होगा। अगर नीचे उसका लोअर वाला होगा तो उसको लो बीपी होगा जब भी होगा। तो ये दोनों चीजें हमें ये देते हैं। फिर ये ब्लड की थिकनेस कर देता है। तो आपने देखा होगा कि जब हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो किस चीज से आती है, ब्लड थिकनेस से। तो ब्लड को थिन करने की दवाई दी जाती है ना। जिन लोगों का ज्यादा थिन हो जाता है उनको दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती है, उनको थिक करने के लिए दवाई दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं थिन ब्लड और थिक ब्लड का रिप्रेजेंटेटिव, हाई बीपी लो बीपी का रिप्रेजेंटेटिव है। उसी से रिलेटेड जितनी बीमारियां बनती हैं आपको इससे चेक करनी है। क्लॉटिंग भी इधर से ही होगी। क्लॉटिंग भी इसी से ही होगी, कहीं खून जम गया इकट्ठा हो गया। पैच भी इसी से ही होगा कि पैच इकट्ठा हो गया जम गया। तो वो सारी बीमारियां हमारी इसी से आएंगी, और फाइनली ये हार्ट पे अटैक करता है। राइट, यहाँ पर कोई डाउट? हार्ट पे अटैक करेगा नहीं करेगा तो उसके लिए कौन सा अमाउंट देखेंगे? बताओ, हाई बीपी पे हार्ट अटैक आता है या लो बीपी पे? हाई से आएगा ना मैम। हाई बीपी से, हाई बीपी से हार्ट अटैक आएगा। ठीक है ना, हाइट नहीं है, ठीक लो बीपी से कार्डियक अरेस्ट आएगा। तो तुम्हें ये डिफरेंस है। मैम क्या था, बबीता मैम बताएंगी। मैम ऐसा होता है क्या? इसलिए कार्डियक क्या मैम? मैं कह रही थी कि जब हाई हाई बीपी हो जाता है या बॉडी हीट बहुत हाई हो जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है। मैम उस टाइम वेन्स ब्रस्ट हो सकती है मैम, ब्रेन में या फिर किडनी में, कहीं भी मैम, जब हाई बीपी होगा मैम। हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। हार्ट अटैक के लिए क्या हमें हाई बीपी की जरूरत होती है? डेफिनेटली मैम, जब आपका हाई बीपी होता है तो उस टाइम बिल्कुल इमरजेंसी में सेंड किया जाता है, और ईसीजी होता है, वो इसी के लिए होता है। और अगर कार्डियक अरेस्ट देखें तो क्या बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है? हाँ मैम, बीपी लो हो जाएगा ना मैम, बीपी एकदम से लो हो जाएगा। अराउंड डायस्टोलिक 60 से बिलो जाने के बाद फिर डायरेक्ट स्कैन करना पड़ेगा मैम। अरे डॉक्टर है मैम, ये बताने के लिए कि हम सही पढ़ रहे हैं गलत। थैंक यू वेरी मच। जी मैम। कार्डियक अरेस्ट में बचता ही नहीं है, इसीलिए कार्डियक अरेस्ट में इंसान बचता नहीं, लो हो जाते हैं ना, हाई में तो एनर्जी नहीं रहती। जैसे बस होती फिर कंट्रोल कर लेते हैं। ये देखो ना, ये डिफरेंस दोनों में ही आता है। मैडम नहीं मैंने सर, नहीं सर, मैम उसमें भी कार्डियक अरेस्ट में एक इंसान बच सकता है सर, अगर उसको डायरेक्ट जो हार्ट पे नोड्स होते हैं सर, लाइक हम कहते हैं सर, हम डायरेक्ट नोड्स पे सर मायोकार्डियल मसल्स में इंजेक्शंस को इंजेक्ट करते हैं सर,
अगर उसे डायरेक्ट आप कार्डियो ब्रांच में ले जाए तो बच जाता है। मैम अगर लाइफ लाइन दोनों में से नहीं टूटी हुई तो जो मर्जी बीमारी आ जाए वो बच जाएगा, ठीक हाँ है। जी मैम, मैम आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स, और एक भी वो बच जाते हैं मैम। स्टमक पेन में भी अगर ये दोनों टूट जाए तो गया सामने वाला। हाँ मैम, जब बिल्कुल भी आपकी कार्डियक बीट नहीं होती तो मैम हम लोग शॉक थेरेपी देते हैं मैम। वो इसीलिए होता है कि वो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो एकदम से जो मैम ब्रेक आता है वो एक शॉक से वो फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है मैम। मैम हार्ट में भी जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है। नमस्कार, नमस्कार। वो स्कूटर ठीक करवाने गए हैं? हाँ हाँ। मैम एक क्वेश्चन है। मैम हाँ एक क्वेश्चन है। जी, मैम हम अच्छा मैम हम अच्छा। कोलेस्ट्रॉल किससे देखते हैं? अरे, कोलेस्ट्रॉल किससे देखते हैं? कोलेस्ट्रॉल बैठिए आ रहे होंगे अभी, बैठिए हाँ आ जी। रहे होंगे अभी। जब कोलेस्ट्रॉल होता है तो क्या होता है? बताओ मुझे, जब कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी में तो क्या होता है? मैम जुपिटर से देखेंगे। मुझे बताइए ना क्या होता है, मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं पता क्या होता है। फैट डिपॉजिट। हाँ जी, फैट फैट डिपॉजिट, डिपॉजिट। ठीक है ना। अब आपने बोला फैट डिपॉजिट, कि मतलब बॉडी में फैट इकट्ठा हो रहा है और हमारे टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो तो वो जो है, तो किसने वो आपके उसमें आ रहे हैं आवाज में, ठीक है। हाँ तो जी। अब आपकी हमारी बॉडी में फैटनेस कौन सा अमाउंट लाता है? जुपिटर। और कोलेस्ट्रॉल कलेक्ट हो जाने से बीपी के पे इम्पैक्ट आता है, आएगा तो सही मैम। आता है ना। और अगर कलेक्ट होता रहे तो वो हार्ट अटैक भी चला जाता है। तो यानी अगर हम हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक का देखेंगे तो उसमें जुपिटर और मार्स दोनों को कंसिडर करेंगे। बस यही मैं पूछना चाहता था, इसीलिए मैंने। बिल्कुल एग्जैक्ट, यही मैं आपको सब मतलब बता रही हूँ कि आपको सिर्फ वर्ड को समझना है। मुझे मुझे पता था कोलेस्ट्रॉल, लेकिन मैंने कहा आपसे पूछूंगी क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। अब आपने बोला वो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फैट होता है। फैट किससे आता है? जुपिटर से। और जुपिटर पे यहाँ पर एक नेगेटिव सिंबल बन रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ मार्स से भी वही नेगेटिव सिंबल्स आ रहे हैं, और वो कनेक्ट कहीं ना कहीं इतना हाई बीपी का इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर एक बार आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस इंडिकेशन की तरफ ले जा रहा है कि तो कार्डियक यानी मैम मैम यानी जब लो ब्लड प्रेशर से कार्डियक अरेस्ट देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मर्करी का रोल भी होगा और लोअर मार्स अपर मार्स का भी रोल होगा, ऐसे ही दोनों तब उधर दोनों फैक्टर पकड़ लें। आप चीज देखो ना, इस मौसम में आप अगर अभी शिमला दिल्ली में बैठे हो फॉर एग्जांपल, मैंने 3 3 गर्म कपड़े पहन रखे हैं, इसका मतलब मुझे ज्यादा ठंड लगती है तो मेरा बीपी हाई होगा या लो होगा? लो। बताओ। मैम लो होगा मैम। होगा। मतलब मेरी मेरी बॉडी का बीपी लो प्रोन है ना, हाई प्रोन नहीं है। और हाई लो प्रोन हमारा इधर से आ रहा है, तो ये वाला एरिया पूरा कनेक्ट हो गया। मैं तो पूरा पूरा हाथ ले रही हूँ ना, जैसे स्टमक के लिए मैंने पूरा ये लिया, बोन्स के लिए, ऐसे आप इसके लिए पूरा ये लो ना। ये सेंटर में है, यहाँ से भी इसका असर आ रहा है, यहाँ से भी इसका असर आ रहा है, तो मरकरी का क्यों नहीं होगा? 100% आप सही कह रहे होगा। मतलब इसमें सन का भी होगा हाई बीट में, जब जठराग्नि प्रॉपर नहीं होगी जब तो स्टोर अब होगा। अगर यहाँ बॉडी हीट सही नहीं बनेगी तो कहीं ना कहीं ये भी तो बीपी हाई करता है, खाया हुआ वही तो खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं होगा। तो वो चीजें कनेक्ट करो ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी बीमारी की। ये तो हमने इंडिविजुअली एक एक लिख ली, लेकिन अब आपने जो ये नर्वस सिस्टम कनेक्ट किया, मैं किसी को रोज मेंटली टॉर्चर करती रहूं, मेंटली टॉर्चर करती रहूं, मेंटली टॉर्चर करती रहूं, तो उसका बीपी हाई होगा या लो होगा? वो जवाब नहीं दे सकता, तो क्या होगा? लो होगा। तो उसका बीपी लो होगा ना, तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रहा है ना। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब आपको ये यही मैम तो, हाई हाई भी तो हो सकता है, जवाब नहीं दे पा रहा तो अंदर ही अंदर गुस्सा खा रहा है। अंदर ही अंदर अपने आप को नुकसान दे रहा है ना सर। जब बोल हाँ। के उंगलियां फूल जाएंगी, बोलेगा नहीं। लेकिन अगर अगर ये बहुत ऊंचा होगा तो क्या करेगा? एक्शन ले लेगा, 4 जवाब आगे से दे देगा, तो उसका बीपी नॉर्मल रहेगा। अब ये दोनों फूल गए तो पहले नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट आएगा, फिर पहले तो एक दो दिन लो रहेगा, फिर उसके बाद जब ब्लास्ट करेगा तो वो इतना सामने वाले को सुना देगा कि इतना हाई हो जाएगा उसका बीपी। एक्सट्रीम दोनों हाई अप डाउन इसीलिए तो जाते हैं।
कि कभी लो जा रहा है कभी हाई जा रहा है। इसीलिए तो जाता है कि जब नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है तो लो चला जाता है, पानी मून इमोशनली साइकोलॉजिकली वीक हो जाता है तो लो हो जाता है। और जब एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाता है, जुपिटर की एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है, कर लो क्या कर लोगे, मैं तो 10 रोटी खा लूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हाई हो जाता है। यही तो खेल है सारा हाथ का या माइंड का। इसी से तो हमें हाई और लो पता लगता है ना। फिर बेसिकली कहने का मतलब जितने भी ब्लड से होने वाली बीमारियां हैं वो सारी हमारी मार्स से कनेक्ट होती है। कहीं भी बीपी लो हो रहा है तो जो अपर बाहर से इधर नेगेटिव सिंबल होंगे ही होंगे, तो इसका मतलब उसकी सोच भी इफेक्ट कर रही है। अफेक्ट, मतलब रिश्तेदारों के लिए उसकी सोच भी अच्छी नहीं। बिल्कुल। कोई भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ा बीमारी कैंसर। कैंसर के लिए एक नेसेसिटी है सीवियर पैच ऑन द हैंड। आपके हाथ पे, किसी भी पर्सन के हाथ को जब देखोगे आप ऐसे करके, तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर एरिया उसका एक कलर का हो जाएगा। ब्लैक, इट कैन बी रेड, it can be blue, it can be purple, and it can be black. This is the starting of the problem. ये हो गया थोड़ा सीवियर, एक्सट्रीम, अनकंट्रोलेबल। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, नो रेमेडी। ये होता है कैंसर के लिए। आप लोग को समझ आ रहा है? आपको जब भी कैंसर चेक करना है किसी के हाथ में, तो आपको ये चीज देखनी है। अब क्या होता है कि जब कैंसर बहुत बिगड़ जाता है तो फिर वो यहाँ से बाकी बॉडी पे भी जाना शुरू हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर आपको विजिबल नहीं होगा तो उसके बैक साइड पे कहीं पैच नजर आ जाए, तो आपने उसको ये नहीं बोलना, मतलब कि ऐसा कुछ बोलना नहीं है उसके मुंह पे, लेकिन आपको बहुत ध्यान से उसका हाथ देखना है कि उसका वो पैच कहाँ पर बन रहा है। और पैच के डिफरेंशिएट करना मैंने आपको सिखाया था। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आज आज इधर लाल व्हाइट ऐसा दिख रहा तो ये लाल पैच बन गया मेरा कैंसर का, ये सब नहीं सोचना है किसी ने भी। तो वो प्रॉपर एक गोला बनता है जिसमें वो कलर, वहां पर कलर चेंज होके वो परमानेंट वैसा ही रहता है, तो वो कैंसर का एक इंडिकेशन होता है। सबसे ज्यादा हमारे को कैंसर की इंडिकेशन मार्स से आती है, और हार्ट की प्रॉब्लम्स हमें मार्स से नजर आती है। तो आपको ये पैच देखकर अंदाजा लगाना है कि उसकी कैंसर की पोजीशन किस लेवल पर है। उसके बाद आप उसकी लाइफ लाइन देखकर उसको ट्रीटमेंट्स बताओगे, और आपको उसको मार्स की रेमेडीज देनी है। तो कोई कुछ नहीं सकता है उसकी, जब अगर वो क्रॉस या स्टार होगा तो उसकी सर्जरी तो होगी होगी, लेकिन अगर आगे लाइन स्मूथ है, आगे बॉक्स बन रहा है, क्लैरिटी है, तो कहीं ना कहीं वो बच जाएगा। ये चीज होती है। इस तरीके से हम ये दो बड़ी बीमारियां मार्स पे देखते हैं। एनी डाउट्स? कैंसर के पैच में जो मैंने देखा है और पता चला उसमें जो रिच पैटर्न है ना वो टूट जाता है।
मतलब ये बहुत सिंपल इंडिकेशन है। हाँ, तो कैंसर का पैच है, रिच पैटर्न। आशीष सर एक चीज बता रहे हैं कि ऐसे अगर एक पैच बन रहा है किसी के हाथ में, जो हमारे हाथ में जो छोटी छोटी रिजेस नहीं होती है, लाइंस, वो टूट जाते हैं, वो टूट जाती है। अगर एक लंबी लाइन होती है यहाँ से बीच में टूटी टूटी क्रैक्ड होता है वो हाथ, उस ये वाला पोर्शन आपको क्रैक्ड मिलेगा। रिच पैटर्न टूटा होता है पक्का। हाँ, वही क्रैक्ड हो गया ना, मतलब क्योंकि ऐसे तो ऐसे भी टूट रही है नॉर्मल भी, ऐसे भी टूट रही है, चिकना लेकिन गया, वो मतलब गायब हो जाएगी, वो क्रैक हो गया। क्या मतलब वो कैंसर क्या की श्योरिटी है? सर ने कई हाथों पे देखा कह रहे हैं, तो उन्होंने ये देखा कि जब वो क्रैक्ड होता है तो ये उसकी पॉसिबिलिटी। देखो आज हमने इस क्लास में 2 नई चीजें सीखी। ये अगर हमें पैच पे वो क्रैक्स मिल रहे हैं तो वो श्योरिटी है कि वो कैंसर का इंडिकेशन है। दूसरा भी हमने जो ये हमें आशीष सर ने बताया आज, और दूसरा हमें उन्होंने सर ने बताया, कौन सा पॉइंट था वो, कि अगर फिंगर टिल्ट हो रही है तो उन दोनों से रिलेटेड बीमारी से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो ये 2 चीजें आज हमने क्लास में सीखी हैं, मैंने भी। कैंसर में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब आप कहोगे ये तो हो गया नॉर्मल कैंसर, लेकिन कैंसर किस एरिया में है? जिस एरिया में वो पैच बन रहा होगा बॉडी के उस पार्ट पर वो कैंसर होगा। मान लो वो मार्स पे बन रहा है तो वो ब्लड कैंसर है। अगर वो मार्स पे बन रहा है, अगर वो पैच जुपिटर पे बन रहा है तो वो लंग कैंसर हो सकता है। अगर वो मून पे बन रहा है तो वो ब्रेस्ट कैंसर होगा। अगर वो जुपिटर पे बन रहा है तो वो थ्रोट कैंसर भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि वो किस पोर्शन पे बन रहा है। अगर वो वीनस पे बन रहा है तो वो हो सकता है, क्या कहते हैं उसको, प्रोस्टेट हो सकता है, या फिर वो होता है फाइब्रॉइड अल्सर। और फाइब्रॉइड अल्सर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और अल्सर्स कैंसर बन जाते हैं। इस तरीके से अब हम देख सकते हैं कि उसको पर्सन को किस एरिया का कैंसर हो रहा है। ये हमें वहां हेल्प करता है। ऐसे ऐसे जो आपको अगर कोई कैंसर किसी एरिया का याद आए तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बीमारी कौन सी लेंगे? नेक्स्ट नोट वीनस। वीनस हमारे हिडन सेक्स ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है। इट कैन बी पेल्विस, इट कैन बी द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, इट कैन बी द मेल सेक्स ऑर्गन्स, कोई से उनसे रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। फिर वीनस हमारा फेस है, फेस ब्यूटी। अब आप फेस ब्यूटी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो आपका स्किन का टेक्सचर है, इसकी क्वालिटी है, आपकी लुक है, आपके फीचर्स है, वो इसमें आते हैं फेशियल ब्यूटी में। वीनस आपका फेशियल ब्यूटी है। तो ये हमें वो इंडिकेट करता है, ठीक है ना। फिर वीनस एक चीज और करता है। वीनस क्या करता है? वीनस हमारे इन सेक्स ऑर्गन्स को जुपिटर के साथ कनेक्ट करता है। जो हम वेन्स की बात कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, और अगर ये यहाँ से यहाँ जाके इधर भी चले जाए तो हमारा एनर्जी लेवल आ गया, यहाँ से गए तो हमारे जुपिटर पे चला गया, यहाँ से गया तो ये राहु भी आ गया। तो कहीं ना कहीं ये हमें उससे हमारे सेक्स ऑर्गन्स में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स दे देता है जो हम समझ नहीं पाते। वीनस का बेसिकली 2 मेन काम ये होते हैं। मून को हमने अगर हम देखो तो देखो
जनरली लोग ब्रेस्ट को वीनस में भी लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन सेक्स ऑर्गन की तरह आता है तो आपने उसको वीनस के एंगल से देखना है, लेकिन अगर एक फीमेल मिल्क उसके लिए आता है आपसे बहुत सारे लोग, देखो मैं हर तरह की बात करूंगी यहाँ पर, आई एम सॉरी, लेकिन आई एम जस्ट लाइक अ टीचर, एक डॉक्टर, तो इसलिए मुझे ओपनली हर बात बोलनी पड़ेगी। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन लेकर आता है कि मुझे अपने सेक्स ऑर्गन्स को सुंदर करना है, बड़ा करना है, एबीसीडी एनीथिंग, तो फिर आपने उसका वीनस देखना है। लेकिन अगर मान लीजिए एक लेडी आती है, एक बच्ची आती है आपके पास आके बोलती है कि मेरे आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर माय चाइल्ड, तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही है मेरी, तब आपने उसका मून देखा। वहां पर जो उसके ब्रेस्ट है वो उसके मून पे चले गए, और सेक्स ऑर्गन्स देख रहे हो तो वो वीनस पे। ऐसे मेल्स के लिए इसको चेस्ट कर दो। जो बीमारी होगी वो तो मून से ही आएगी ना, जैसे वो मून से ब्रेस्ट इसमें ये वाली बीमारी है तो मून से देखेंगे ना, इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो वीनस से देखते हैं। कैंसर वाली जो लिखी है वो तो मून से आएगी ना, अगर हाँ ब्रेस्ट वो कैंसर है तो हमने ब्रेस्ट कैंसर तो हमने मून से लिया, वो तो हमने मून से ही लिया, क्योंकि वो नर्व्स भी तो है ना सर, कहीं ना कहीं 100% पूरे नर्व्स का और खेल है सारा, इतने सारे नर्व्स इकट्ठे हो रहे हैं तभी तो माउंट बनता है। तो ये वही चीज हो गई ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं इसी साइड आएगा, वो मून से आएगा, इधर नहीं आएगा। क्यों? और ये क्या कहते हैं, ये हिडन हेड और सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये ओपन सेक्स ऑर्गन है। मैम इंटेस्टाइन का जो है कैंसर कहाँ से आएगा? इसका इंटेस्टाइन का स्टमक किससे आता है मैम? क्या? स्टमक किससे आता है? स्टमक तो सैटर्न से आता है। सैटर्न से आता है, ठीक है ना। और हार्ट? हार्ट आपको आ गया सन से मैम। हार्ट सन से आता है? सन से, मार्स से आता है मैम। मार्स से आता है, और उसके अलावा मार्स मार्स से आता है ना। तो आपने से आप स्टमक किससे बोला? सैटर्न से, और वो जी। आपका मार्स से। तो ये दोनों ऑर्गन्स कहीं ना कहीं स्टमक हम्म। और मार्स का क्या है? मार्स हार्ट का हो गया। इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमारा इंटेस्टाइन जी जी। है ना। अब यहाँ सैटर्न है, यहाँ मार्स है, अगर ऐसे आओ तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? जुपिटर इनका कनेक्टिंग फैक्टर है। जी जी। मार्स तक कैसे पहुंचेगा? थ्रू जुपिटर। तो वो थ्रू जुपिटर अगर आ रहा है तो ये अगर इसका मतलब प्लस जुपिटर, मैम यूरेनस नहीं देखेंगे? तो यूरेनस की बीमारियां हम इसमें नहीं लेते हैं। तो ये तो मैम यूरेनस का माउंट रोल तो प्ले करेगा ही मैम। ऐसा है ना, यूरेनस वाला एरिया है, हम यहाँ पे यूरेनस के अमाउंट को तो सिर्फ रेवोल्यूशन के लिए ले रहे हैं, तो इंटेस्टाइन की बीमारी कोई रेवोल्यूशन नहीं है, इसलिए हम इसको यूरेनस को नहीं ले रहे हैं, हम इसका प्लेन एरिया ले रहे हैं। ये प्लेन एरिया जो हमारा है ये कितना प्योर है या कितना खराब हो रहा है, मार्स तक पहुंचते पहुंचते हम उस पर देख रहे हैं। और फिर ये हमारी लाइफ लाइन भी है, और ये हमारी हेडलाइन भी है, तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन भी है। तो इंटेस्टाइन हमारा बहुत सारे ऑर्गन से कनेक्ट होता है वैसे, लेकिन जो मेन ऑर्गन्स है वो मैं तो इन तीनों से कनेक्ट करती हूँ, सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स। मैम एक्चुअल में एक है वो उनका ना, वो स्लाइवा नहीं बन रहा है, तो जुपिटर को कनेक्ट करके मैम तो एकदम आंसर ही आप निकाल दिए। हाँ, उनको टेस्ट नहीं है, टेस्ट बर्ड काम नहीं करता है, स्लाइवा नहीं होता है, और ये तो कैंसर उनको है, सेकंड स्टेज का कैंसर इंटेस्टाइन का। हम उनको बोलो जो एक ओम की वो चलती है ना, ओम, जितना ज्यादा लंबा खींच सकते हैं, हम्म। लेकिन अगर वो बोल नहीं पा रहे ज्यादा तो उनके कान में ईयर प्लग्स लगा के चला दिया करो। जी जी। नेट पे लिखा हुआ है 7 चक्रास का ओम, तो ध्वनि चला दो उनके कान में। हाँ, उनको ना उनको थ्रोट का भी अभी प्रॉब्लम मैम चल रहा है, जैसे हाँ, आप। उनके कान खुलेंगे ओम की उससे ध्वनि से, जब जी कान खुलेंगे तो वो थ्रोट तक जाके नीचे जाएंगे। जी जी। अगर कान से मुंह, मुंह से थ्रोट, तीनों कनेक्ट हो गए, देखो ना। जी जी। और पानी पीने के लिए बोलो खूब, जी।
सलाइवा वगैरह बहुत जरूरी होता है। मैम तो मुझे तो लगता है ना कि वो राहु का उनका चल रहा था और पता नहीं चलता, पूरे उनका पूरा खानदान डॉक्टर का ही है, पूरा रिसर्च वगैरह वगैरह, और लोग नहीं पता कर पा रहे थे कि उनको हो क्यों रहा है। उनको कैल्शियम का टैबलेट दिया जा रहा था और मैं बोली कि इनके लिए महामृत्युंजय मंत्र चैंट करवाइए, तो ये राहु है तो जो इल्यूजन है तो वो एक ना रिपोर्ट में भी आ जाएगा कि इनको हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आ रहा था और मैं हुआ है, और ये चीज आ गया कि उनके सेकंड स्टेज में इंटेस्टाइन में कैंसर है। और वो सलाइवा नीचे तक नहीं जा रहा था ना, बॉडी जी का मैम। नीचे तक नहीं जा रही थी। नहीं आप तो, नहीं मैं बोली कि मतलब साइंस और डॉक्टर से भी ज्यादा हमारे पाम में जो है, यदि अच्छे से इसको रीड किया जाए तो। ठीक है, मजा आ जाएगा अच्छे से इसको पढ़ा जाए तो लोग बोलते हैं कि बीमारियां नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन देखो हेल्पफुल कितना है कि हम लोगों को इससे पहले कि कोई बड़ी बीमारी हो हम उसको संभाल दें, और अगर कोई बीमार होके भी आया है तो हम उसको सही चीज पकड़े, उसकी सही प्रॉब्लम। मैंने बहुत मेहनत करी क्योंकि मुझे बुक लिखनी थी, तो मुझे ये था कि मैंने कुछ भी गलत अगर लिख दिया तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें बहुत काम किया पहले। मैं तो मुझे हंसी आती थी कि मैं डॉक्टर ही बन गई हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो हीलिंग लाइन मेडिकल स्टिग्मेटा है तो वो सिखाएगा ही ना, डॉक्टर नहीं बनाएगा तो इस तरीके से सिखाएगा। आप लोग भी तो पढ़ रहे हैं ना, सब लोग आप लोग भी तो सब सीख ही रहे हैं ना ये चीज। मैम उनका ना करीब मुझे लगता है 20 ईयर्स से ना वो आर्टिफिशियल जो टीथ होता है उसको यूज करते हैं, और मतलब मुझे लगता है कि पूरा च्यूई करके जो है सो जो फूड लेना चाहिए वो नहीं लेते, तो वो सैटर्न हो गया। और वो मतलब सब कुछ मुझे भी लगता है इंटरलिंक है मैम। स्टमक पे प्रेशर पड़ा और वो स्लाइवा वगैरह नहीं बना, जुपिटर मार्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप सबसे। अब देखो इंटेस्टाइन से के पहले ऊपर कहीं पे लंग्स आते हैं, जी इसके पास में ही कहीं पे, तो कहीं ना कहीं लंग्स से वो रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग प्रॉब्लम वैसे नहीं आ रही थी तो सलाइवा से नहीं आ रही होगी, जीभ भी सफेद रहती होगी, कहीं ना कहीं सलाइवा भी नहीं बन रहा होगा, या बलगम निकलती होगी। हाँ बलगम भी निकलती है मैम। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड। आपको एक एक चीज निकाल लोगे आप इससे तो पता नहीं भगवान ने मतलब एक जादू किया हुआ है कि हर ऑर्गन, जैसे चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे केमिस्ट्री है, फेस रीडिंग है, हर उसमें सब्जेक्ट में ऐसे करके पॉइंट्स डाल के सब कुछ बना दिया है। हाथ में सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ देखिए ना, कमाल मतलब की बात। भगवान हिसाब से ही करते हैं। जब आते हाथ कमजोर में सब कुछ है। इंसान ने दांत नकली लगा लिए, उसकी वजह से अब देखिए दांत नकली में भी कितनी क्वालिटीज हैं। एक वो क्वालिटी बना दी है जो असली दांत वाली क्वालिटी है, एक वो है जो प्लास्टिक के है, लोग प्लास्टिक वाले लगवा रहे हैं आजकल। इतना गंदा लगा मुझे वो प्लास्टिक का देख कर कि पता नहीं उसको चू करके आप प्लास्टिक चबाए जा रहे हो तो क्या होगा, आप अपनी बीमारी को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना फिर, तो वो और गलत है। अब देखिए हमने अभी बात करी मार्स की, फिर हमने बात करी वीनस की, हमने बात करी मून की। मून हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देता है, मैंने इसमें लिखा नहीं, लेकिन मून हमें साइकोलॉजिकल देखो प्रॉब्लम्स तो देता ही है। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक पोर्शन है, लाइन डिवाइडिंग लाइन। ये जो डिवाइडिंग लाइन है हमारे हाथ में, डिवाइडिंग लाइन बिटवीन मार्स एंड वीनस, ये हमारे हार्मोन्स है। किसी भी मेल या फीमेल की अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड होंगे तो यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा। ऐसे आप रखोगे तो लाइन दिखेगी, अगर ये लाइन वाला एरिया में गड्ढा हो रहा है तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं। आप किसी के नेवल से, नाभि से कुछ निकलने लग जाएगा, किसी को क्या कहते हैं साइकिल पीरियड्स का डिस्टर्ब हो जाएंगे, और किसी को यूरिन का इन्फेक्शन हो जाएगा, किसी को कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, थायराइड, क्योंकि थायराइड वगैरह भी तो हार्मोन की प्रॉब्लम है मैडम। थायराइड वगैरह भी तो हार्मोन की प्रॉब्लम है। थायराइड भी तो मार्स से आता है ना, अभी हम थायराइड पे आए नहीं, लेकिन थायराइड मार्स से आता है हमें। मार्स और ये कनेक्ट होता है ना, मार्स और हार्मोन देखो, इधर हार्मोन हम्म। बिगड़े, इधर मार्स बिगड़ा तो उसने थायराइड बना दिया।
अब आपका देखो तो हार्मोन्स प्लस मार्स, उसने क्या बना दिया, थायराइड बना दिया। इस तरीके से हम देखते हैं। अब देखिए, अब आ जाइए डायबिटीज पे। आजकल डायबिटीज बहुत कॉमन बीमारी हो गई है ना। डायबिटीज एक कॉमन बीमारी है, सबको हो जाती है आजकल। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत लोग हैं जो नहीं, जिनको नहीं हो रही है, जो कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसका पहला फैक्टर है जुपिटर, क्योंकि हमारे खाने के ऊपर सारा डिपेंड हो जाता है। डायबिटीज, जो डायबिटिक होता है उसका सारे सबसे पहले उसके खाने पे अटैक होता है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना। ये मीठे का प्लेनेट है और मीठा बंद हो जाता है, उसका मतलब इसको ना कर दिया गया ना। और इसी से डायबिटीज होती है, अगर इस पे नेगेटिव सिंबल्स बन जाते हैं तो। लेकिन डायबिटीज भी दो तरह की होती है, ठीक है ना। डायबिटीज दो तरह की होती है, तो या तो जुपिटर प्लस वीनस बनेगा, या फिर जुपिटर प्लस मून बनेगा। जुपिटर प्लस मून वाली डायबिटीज होती है, वो इंसुलिन वाली होती है। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, टाइप टू। मैं तो उसको वो लिख देती हूँ कि उसमें यूरिन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। टाइप 1 टाइप 2 बोलते हैं इनको। ये टाइप 1 है, ये नीचे वाली टाइप 1 है, इंसुलिन वाली। मैम टाइप 1 टाइप 2 वैसा होता है, जो टाइप 1 जो कि बाय बर्थ होती है वो टाइप 1 होती है, जो हमारे कुछ सालों के बाद हमारी ड्यू टू फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से होती है, दैट इज टाइप 2 होती है मैम। और मैम इंसुलिन किसी में भी लिया जा सकता है, जब हमारी जो टैबलेट्स से अगर इंसुलिन कंट्रोल नहीं होगा तो उसके बाद इंसुलिन पे जाएगा बंदा, ये होता है। फॉल्टी लाइफस्टाइल तो वीनस और जुपिटर से ही आता है। हाँ मैम। टाइप 2 की कमजोर होती है। वीनस की भी सारी चीजें खा लो और जुपिटर की भी सारी चीजें खा लो, तो मोटापा भी आ जाएगा और कचरा भी आ जाएगा। हाँ मैम, जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे और वो बॉडी का जो इंसुलिन बन रहा है, तो फिर इसमें थोड़ा सा वाटर का, पानी का वो आ जाता है। इस तरीके से हम डायबिटीज निकाल सकते हैं। और कोई बीमारी जो रह गई हो, जो नहीं करी हो, याद करिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल जब हम नेक्स्ट क्लास में पूरा हेल्थ के कर लेंगे। और कोई बीमारी, हो गया था एकदम। हाँ ठीक है। मैं तो डर गई, मैंने कहा उड़ के सारी वीडियो ना उड़ जाए, ये बड़ा चक्कर होता है। लेकिन मैंने वीडियो स्टॉप मेडिकल कर दी ना, पॉज अगर होती है मैं तो स्टॉप नहीं करी सर, आवाज तो आई। इन प्रोग्रेस है ना। अभी आवाज आई कि उस वीडियो स्टॉप और प्रोग्रेस में। चलो ये तो अगर वीडियो स्टॉप हुई होती तो नीचे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती। और कोई बीमारी अगर याद आ रही हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में अब सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे इसका, और एक छोटा सा टॉपिक कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक हम 4-6 हाथों पे नहीं लगाएंगे अलग अलग बीमारियों की, वो नहीं देखेंगे कॉम्बिनेशंस, तो हम रिजल्ट्स नहीं निकाल पाएंगे। अब हमने जैसे मैम सर्वाइकल किससे आता है? है सर्वाइकल जैसे बोन सैटर्न से हो गया, और जुपिटर क्योंकि सर्वाइकल ऊपर का पोर्शन ले लो आपका। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस से देखते हो तो आपको क्या आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हाउस से देखते हैं तो मैम ऊपर क्या होता है ना पोर्शन। ऊपर का पोर्शन हो जाता है ना आपके हाथ इसमें। हम्म। तो यहाँ के जो ऑर्गन्स होते हैं, अगर हम सर्वाइकल को एग्जैक्टली पकड़े तो सर्वाइकल भी मार्स और सैटर्न से ही आते हैं, ओके। ठीक है ना। सर्वाइकल क्योंकि इसमें थोड़ा सा मरकरी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है सर्वाइकल में। मैम मरकरी मार्स नहीं आएगा सर्वाइकल में, आता मैम मरकरी और सैटर्न ही आएगा। है। मार्स हमारे मसल्स को स्टिफ कर देता है। मार्स जितना ब्लड को रूल करता है, उतना ही मार्स और मरकरी मिलके मसल्स को रूल करता मैम आई थिंक सैटर्न, मरकरी और मार्स तीनों ही होंगे मैम, क्योंकि है। अल्टीमेटली अफेक्ट तीनों ही होते हैं, तभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बनता है मैम।
पर यहाँ मैम स्टार्टिंग सैटर्न से होनी चाहिए मैम, क्योंकि वो जॉइंट पे इश्यू हुआ है मैम। तो सैटर्न यहाँ पर है ना, तो ये हमने पैर के उंगली से लेकर सिर तक पूरा ले लिया, कहीं भी हो सकता है पेन। अब ये दोनों कनेक्ट हुए इसके साथ, कहीं यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पे भी बोन्स है और यहाँ पे बैकबोन है, तो ये जब ये दोनों इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। मैम एक वो थायराइड का क्या बताया था आपने? थायराइड का ये बताया था कि सर मार्स हमें थायराइड देता है, लेकिन जब ये हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तब थायराइड होता है, तो अगर ये गड्ढा अच्छा। बन तो थायराइड। अब माउंट्स के बाद फिर हम देखते हैं लाइंस पे। अब हमने सारी लाइंस पढ़ी थी। सबसे पहले अगर हम देखें हार्ट लाइन जो ऊपर है, हार्ट लाइन पे हमने कौन कौन सी बीमारियां देखी थी? आईज की, सन के नीचे, आईज की मैम, आइज की, और इसकी हार्ट की, टीथ की भी। टीथ की भी, और हार्ट की भी। तो जब भी हम इन बीमारियों की बात करेंगे तो हम साथ में हार्ट लाइन चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पर आइज की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, यहाँ पर हमारी टीथ की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और पूरे लाइन की वजह से हमारी हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जब हम हेडलाइन देखते हैं तो हेडलाइन से क्या देखते हैं? ब्रेन की प्रॉब्लम मैम। सारी ब्रेन की प्रॉब्लम्स। सन से हमने हेड की देखी, इसमें हमने ब्रेन की देखी कि हमारे दिमाग के अंदर जो चल रहा है ये वो है, इसमें हमने ब्रेन की देखी, और मेंटल लेवल की देखी कि सामने वाले का मेंटल लेवल कैसा है। फिर आ जाओ मर्करी लाइन पे। मर्करी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिवर को रूल करता है, और आपका लिवर जितना वीक होगा उतने आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल लो होता जाता है। फिर ये नर्वस सिस्टम भी है, है ना। फिर हमने देखी लाइफ लाइफ लाइन। लाइफ लाइन अपने आप में कोई बीमारी नहीं देता, लेकिन ये आपकी जनरल हेल्थ कंडीशन बताता है कि रोज की रूटीन में आप कैसे रहते हो। किसी को आप कहोगे पिछले 20 साल से मैं उसको ऐसा ही देख रहा हूँ, वो बीमार नहीं होता कभी। और एक होता है अरे आज मेरे पैर में बुखार, मेरा गला खराब हो गया, आज मुझे ये हो गया, आज मुझे वो हो गया। तो इसकी लाइन की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, अंदर लाइन ऑफ मार्स होगा और ये ब्रेसलेट्स अच्छे होंगे, उतने ही हमारी जनरल हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी। और जब हम कोई भी प्रॉब्लम देख रहे हैं और यहाँ पर क्रॉस आ रहा है, तो हमें उसको ये देखना है, मान लो 26 पे क्रॉस आ रहा है किसी का, तो हमें ये देखना है कि 26 पे और कौन सा ऑर्गन खराब हो रहा है, कौन सी लाइन खराब हो रही है, तो उससे रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफ लाइन पे एक हम बैक की प्रॉब्लम, बोन की प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें बैक भी आ जाता है, हिप बोन भी आ जाता है, हेड भी आ जाता है, फीट भी आ जाता है, और सिर से लेके पैर तक सारा, हेड टू फीट पूरा कर लो आप। इसको ऐसे लिखने के बजाय हेड टू फीट लिखो। ये हमारी लाइफ लाइन होती है। फिर आ जाता है हमारा फेट लाइन। ये हमारा सेविंग फैक्टर है। कितनी भी बड़ी बीमारी आ रही हो और फेट लाइन अच्छी चल रही हो तो ये आपको बचा लेगा। जितने भी पॉजिटिव सिंबल्स होंगे वो आपको बचा लेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों चीजों को एनालाइज करते हैं, सारी चीजों को। अब हमने बहुत सारी बीमारियां इस पे भी देख ली, लाइंस पे। हमने शुरू किया कलर ऑफ द हैंड से, फिर हम गए नेल्स पे, फिर हम गए फिंगर्स पे, फिंगर्स के बाद हम आए माउंट्स पे, माउंट्स के बाद आए हम लाइंस पे, और हमने सारी बीमारियों को पकड़ लिया। मैम ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा है आपने? पॉजिटिव फैक्टर। फैक्टर, फेट लाइन, सेविंग फैक्टर। सेविंग फैक्टर, सेविंग, बचाने वाला। अच्छा।
आपकी फेट लाइन अच्छी होगी तो आप बच जाओगे ना, और आपकी लाइफ लाइन अच्छी होगी तो भी आप बच जाओगे। तो ये दोनों हमारे सेविंग फैक्टर्स हैं। यहीं पे एक नर्सिंग होम खोल दिया हमने, एक हॉस्पिटल खोल दिया है, सारी बीमारियां पकड़ के। बाकी अब आज नई नई नए नए नामों के साथ नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो उसका कोई वो नहीं है लिमिट। वो तो जितनी मर्जी आप देखते जाओ। अब हम जब लोगों के हाथ देखेंगे तो हमें हैरानी वाली बीमारियां भी मिलेंगी। क्योंकि इतनी सारी नई नई चीजें आ गई हैं, नए नए नाम आ गए हैं, प्रॉब्लम्स वही होती हैं, उनका बेस वही होता है, लेकिन हमें बीमारी का बेस पकड़ना है पहले। बाकी प्रैक्टिस अब हमारी ड्यू है पूरी। जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बीमारी वाला हाथ हो, 3-4 तो ग्रुप में डाल देना, मैं उनको फिर कॉपी कर लूंगी और हम उन पे प्रैक्टिस करेंगे। फाइन, आज की क्लास कंप्लीट करें यहाँ पर। नहीं, थैंक यू मैम। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस बाय यू। मैम।